चियांग झान ने झुओ तियानफान द्वारा छोड़े गए स्थानिक क्षेत्र को अपने पास रखा और उसमें एक शक्तिशाली दिव्य भावना भेजी। एक पल में अनंत स्वर्गीय आत्मा शिरा, हथियार, साधना तकनीक और तावीज, दवा की गोली, सभी प्रकार के स्वर्गीय और सांसारिक खजाने प्रकट हुए। ऐसा लगा जैसे उसने एक खजाने की तिजोरी देख ली हो। झुओ तियानफान के जन्म स्थान में बहुत सारे खजाने संग्रहित थे। हालांकि चियांग झान ने अपने जीवन में अनगिनत खजाने प्राप्त किए थे, लेकिन वो आज जितना अमीर कभी नहीं था। अरबों स्वर्गीय आत्मा शिराए बादलों के उमड़ते समुद्र की तरह असीम आध्यात्मिक ऊर्जा उत्सर्जित कर रही थी। अनगिनत आध्यात्मिक ऊर्जा क्रिस्टल चक्की के पत्थरों के आकार के थे और वे जगमगाती रोशनी से चमक रहे थे। वे सितारों और सूरज की तरह थे, अतुलनीय रूप से धधक रहे थे। एक के बाद एक दांव कलाकृतियां चमक रही थी। उनकी शक्तिशाली दिव्य भावना चियांग झान के शरीर पर टिकी हुई थी और वे बिल्ली को देखकर चूहों की तरह कांप रहे थे। जाहिर है, दांव आर्टिफैक्ट में सभी आर्टिफैक्ट स्पिरिट ने चियांग झान की ताकत को महसूस किया था और उनमें से किसी ने भी जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। बहुत सारी साधना तकनीकों को अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। वे जो शरीर को शांत करती थी, आत्मा को मजबूत करती थी, आक्रामक थी और रक्षात्मक थी। सभी प्रकार की जादुई गुप्त तकनीकें थी। तावीज की परतों और सभी प्रकार की विभिन्न प्रकार की दवा की गोलियों ने इसी तरह आर्टिफैक्ट स्पिरिट और पिल स्पिरिट को जन्म दिया था। हालांकि चियांग झान के सामने वे सभी अच्छे व्यवहार वाले थे और बिल्कुल भी हिलते डुलते नहीं थे। अनगिनत स्वर्ग पृथ्वी आत्मा सार में एक अजीब सी खुशबू थी जो किसी के दिल में समा जाती थी। चियांग झान उनमें से कुछ को जानता था, लेकिन उसने पहले कभी उनके बारे में नहीं सुना था। वो अमीर हो गया था। वो वास्तव में अमीर हो गया था। चियांग झान का दिल खुशी और उत्साह से भर गया था। उसने लापरवाही से झुओ तियानफान द्वारा पीछे छोड़ी गई संपत्ति पर नजर डाली और फिर उसकी नजर पिल सेंट हेवनली मास्टर पर चली गई। वरिष्ठ, क्या आपको स्वर्ग को चुनौती देने वाली गोली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्री दिखाई देती है? हाँ, और उनमें से कई सौ है, लेकिन उनमें अभी भी कुछ सामग्री की कमी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किलिंग सेक्ट की नींव इससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए। पिल सेंट हेवनली मास्टर ने भी झुओ तियानफान के जन्म स्थान की जांच करने के लिए अपनी दिव्य भावना को जारी किया। फिर उसने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। चियांग झान ने सिर हिलाया। हालांकि झुओ तियानफान किलिंग सेक्ट मास्टर था, लेकिन वो संभवतः किलिंग सेक्ट की सारी संपत्ति खुद पर इकट्ठा नहीं कर सकता था। दूसरे शब्दों में, उसके लिए खोदने के लिए और भी खजाने इंतजार कर रहे होंगे। इसके अलावा चियांग झान ने किलिंग सेक्ट में पहुंचने पर पहले ही एक विशाल और अद्वितीय खजाने क्यूई को महसूस कर लिया था। वो असली खजाने की तिजोरी थी। उनका मानना था कि इसमें स्वर्ग को चुनौती देने वाली गोली बनाने के लिए जरूरी सामग्री होनी चाहिए। मी चियांग, इस जन्म स्थान पर एक नजर डालें। क्या आपको कुछ चाहिए? जब चियांग झान गहरी सोच में डूबा हुआ था, तो आसमान से एक उत्साहित आवाज आई। उसने अपनी भौहें ऊपर उठाई और उसकी दो तीखी आंखें आसमान में घूम गई। उसने देखा कि वाई जिंगकोंग धीरे धीरे नीचे उतर रहा है, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी क्यूई कमजोर थी। उसके पांचों छिद्रों से खून बह रहा था। सिर्फ उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वाई जिंगकोंग ने पहले ही गार्जियन एल्डर को मार दिया था। हालांकि उसे गंभीर चोट लगी थी, फिर भी ये लड़ाई एक बड़ी जीत थी और ये वाकई रोमांचक थी। इसके अलावा वाई जिंगकोंग ने अराजक गुफा चरण की 10वीं परत के शिखर तक पहुंचने के लिए मेडिसिन पिल का इस्तेमाल किया था। मूल रूप से उसकी नींव अस्थिर थी, उसकी क्यूई और खून बेचैन थे और उसकी ताकत अभी तक अपने चरम पर नहीं पहुंची थी। हालांकि गार्जियन एल्डर के साथ लड़ाई के बाद
ये सभी समस्याएं हल हो गई। वर्तमान वाई जिंगकॉन को बहुत ज्यादा चोट लगी हुई लग रही थी, लेकिन वास्तव में उसकी क्यूई संघनित हो गई थी। उसकी शक्ति में तेजी से वृद्धि हुई थी और वो पहले से ही अजेय स्तर पर पहुंच चुका था। विशेष रूप से मेडिसिन पिल की क्यूई उसके शरीर से बाहर फैल रही थी। उसका पीला चेहरा जल्दी से लाल हो गया और उसके शरीर में नष्ट हो चुका पदार्थ अविश्वसनीय गति से ठीक हो रहा था। भाई वही, आपने कड़ी मेहनत की है। चियांग झान जानता था कि वाई जिंगकॉन के पास मेडिसिन पिल थी, जिसे पिल सेंट हेवनली मास्टर ने उस पर परिष्कृत किया था। उसके लिए अपनी चोटों से उबरना आसान था। उसने अपनी मुट्ठियां बांध ली और अपना आभार व्यक्त किया। वाई जिंगकॉन ने मुस्कुराते हुए एक बहुत बड़ा नेटल स्पेस निकाला और उसे पिल सेंट हेवनली मास्टर को सौंप दिया। धमाका, धमाका, धमाका। 9 स्वर्गों के ऊपर एक आत्मा को झकझोर देने वाला विस्फोट सुना गया। एक असीम रक्त वर्षा ने पूरे हत्या संप्रदाय को ढक लिया। दिव्य सैनिकों की 4 आकृतियां आकाश से उतरी और चियांग झान के बगल में दिखाई दी। बाइबिंग, बाइजू, मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन और गोल्डन स्पीयर और युद्ध राजा चियांग एओ। उनमें से प्रत्येक वाई जिंगकोंग के समान स्थिति में था। हालांकि उनकी चोटें गंभीर थी, लेकिन उनकी ताकत में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ था। अपने दिलों में उत्साह के साथ बाइबिंग, बाइजू, मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन और गोल्डन स्पीयर और वॉर किंग ने अपने जम स्थान निकाले और उन्हें पिल सेंट हेवनली मास्टर को सौंप दिया। हत्या संप्रदाय के ये कमीने वाकई अमीर हैं, बुरा नहीं है। उन्होंने पहले ही 800 तरह की सामग्री इकट्ठी कर ली है। पिल सेंट हेवनली मास्टर हंसे और उनके गोरे और सुंदर चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान दिखाई दी। चियांग झान भी बहुत उत्साहित था। उसने एक बार फिर बाइबिंग और बाइजू को धन्यवाद दिया। मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन, गोल्डन स्पीयर, वॉर किंग चियांग एओ। उसके बाद उसने पूरी एकाग्रता के साथ आसमान को देखा। लिटिल हो अभी भी एक भीषण लड़ाई के बीच में था। जिया यू, फैंक्सिन, फू तुजी, गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर और अन्य। लड़ाई ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया और ये एक उग्र आग की तरह था। पूरे स्थानिक क्षेत्र में एक भयावह आभा छा गई, जिससे हर कोई चौंक गया। बूढ़े आदमी, नरक में जाओ। बिखरते आकाश में लिटिल हो का विशाल शरीर एक सुनहरी रोशनी में ढका हुआ था। यह धधकते सूरज की तरह चमकीला था और इसने पूरे आकाश और पृथ्वी को रोशन कर दिया। उसकी निगाहें क्रूर थी। उसकी हत्या करने की मंशा खूनी थी और उसकी 2 मुट्ठियां प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह थी। धमाका, संरक्षक बुजुर्ग के शरीर पर गड़गड़ाहट। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश और पृथ्वी ढह गए हों और तारे फट गए हों। पिछले संरक्षक बुजुर्ग की आंखें अनिच्छा से भरी हुई थी और वो खून की बारिश में बदल गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो वास्तव में एक दिन गिर जाएगा। 100,000 साल पहले का अजय विशेषज्ञ अंत में मृत्यु के भाग्य से बच नहीं पाया था। ये वास्तव में अविश्वसनीय था। पूरा दृश्य कब्र की तरह शांत था। हर कोई सदमे की स्थिति में आ गया था। हत्या संप्रदाय के कई विशेषज्ञ एक के बाद एक गिर गए थे। एक खूनी तूफान ने इस दुनिया को लाल रंग में रंग दिया था। नंबर 1 संप्रदाय, जिसने कभी पहले स्वर्ग पर प्रभुत्व किया था और दुनिया में अजेय था, ने आखिरकार अपने अंत का स्वागत किया था। दहाड़, लिटिल हो ने दहाड़ लगाई, फिर अपनी मुट्ठी लहराई और पिछले संरक्षक बुजुर्ग की आत्मा को चकनाचूर कर दिया। उसे राख और अनंत मृत्यु में बदल दिया। अब से दुनिया में पिछले संरक्षक बुजुर्ग की आभा का कोई निशान नहीं था। हालांकि 1,00,000 साल पहले के इस अद्वितीय विशेषज्ञ ने अनगिनत किंवदंतियां बनाई थी, लेकिन आज उसकी आत्मा बिखर गई थी और वो आखिरकार इतिहास की लंबी नदी में एक लहर बन गया था। इसके विपरीत लिटिल हो ने एक ही लड़ाई में
पिछले संरक्षक बुजुर्ग को मार डाला था। उसका नाम प्रसिद्धि में बढ़ गया था और वो दोपहर के सूरज की तरह था। एक पल में वो एक अजेय विशेषज्ञ बन गया था जो चियांग झान के बाद दूसरे स्थान पर था, और उसकी अद्वितीय गरिमा लोगों के दिलों में गहराई से प्रवेश कर गई थी। इस समय लिटिल हो एक लोहे के खून वाली मारक आभा के साथ आकाश से नीचे आया। हर किसी की आंखों में श्रद्धा का भाव था। ये 1,00,000 साल पहले के अजेय विशेषज्ञ पिछले संरक्षक बुजुर्ग को भी मार सकता था। लिटिल हो की ताकत ने वास्तव में प्रथम स्वर्ग के सभी विशेषज्ञों को भयभीत कर दिया था, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। बड़े भाई, ये लड़ाई बहुत ही मादक है। मेरी ताकत काफी बढ़ गई है। हालांकि मैं आपकी तरह मजबूत नहीं हूं, लेकिन मेरे जैसे स्तर का कोई भी व्यक्ति मुझसे नहीं लड़ सकता। लिटिल हो ने गंभीर चोटों को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए एक चमकदार मुस्कान के साथ कहा। पिल सेंट हेवनली मास्टर को एक विशाल जम स्थान सौंपने के बाद वो चुपचाप चियांग झान के बाई ओर खड़ा था। वो अपनी चोटों से उबरते हुए लड़ाई देख रहा था। चियांग झान स्वाभाविक रूप से अपने प्रतिद्वंद्वी के लिए खुश था, क्योंकि उसने लिटिल हो को लड़ते हुए देखा और दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया। इसके अलावा लिटिल हो के पास मेडिसिन पिल भी थी, जिसे पिल सेंट हेवनली मास्टर ने परिष्कृत किया था। इसलिए वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। क्या मजाक है! एक प्रतिष्ठित हेवन लॉर्ड द्वारा परिष्कृत एक मेडिसिन पिल लिटिल हो की चोटों को आसानी से ठीक कर सकती है। धमाका, धमाका, धमाका। हवा में लड़ाई जारी रही। पिछले संरक्षक बुजुर्ग का पतन तो बस शुरुआत थी। जैसे ही चियांग झान के युवा विशेषज्ञ पिछले प्रवर्तक से शीर्ष युद्ध शक्ति फूट पड़ी। युद्ध देवता, तकनीक प्रदान करने वाले और सर्वोच्च खजाना बुजुर्ग एक के बाद एक मर गए। स्वर्ग का पुनर्जन्म, जीवन और मृत्यु मेरे हाथों में है, मर जाओ। एक स्पष्ट और स्पष्ट चीख के साथ जिया यू ने लंबी तलवार पकड़ी। तलवार के साथ ये आधी काली और आधी सफेद तलवार की रोशनी में बदल गई, चांद का पीछा करने वाले उल्का की तरह। दिव्य इंद्रधनुष आकाश को तोड़कर कसाई के चाकू को पकड़े हुए बूढ़े आदमी के शरीर को छेदता हुआ निकल गया। 10,000 बुद्ध राजवंश संप्रदाय। दूसरी तरफ फैंक्सन ने एक लंबी दहाड़ लगाई। जिस क्षण उसकी हथेलियां बाहर निकली, हथेली की छाया की परतें एक विशाल सुनहरे बुद्ध में बदल गई। ऐसा लगा जैसे दुनिया की सारी दुनियाएं ढह गई हों और उस बूढ़े आदमी को कुचल दिया हो जो लंबा भाला पकड़े हुए था। लॉन्गझान, काला पीला, 9 स्वर्गों का खून, मार डालो। फू तुजी की क्यूई फूट पड़ी। वो राजसी और दबंग लग रहा था, और वो अजेय था। उसने दहाड़ लगाई और अपनी दोनों मुट्ठियां बाहर फेंक दी। 2 दिव्य ड्रैगन ने अपने सिर हिलाए और अपनी पूंछ हिलाई। वे स्वर्ग और पृथ्वी पर छा गए, पहाड़ों और नदियों को चकनाचूर कर दिया और उस बूढ़े आदमी को चीर दिया जो विशाल कुल्हाड़ी पकड़े हुए था। 9 ड्रैगन स्वर्ग लौटते हैं। गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर का शरीर, जो करोड़ों मील लंबा था, उस बूढ़े आदमी के चारों ओर कसकर लिपटा हुआ था, जो दोनों हाथों से तलवार पकड़े हुए था। 9 ड्रैगन के सिर आसमान की ओर देख रहे थे और 9 ड्रैगन की पूंछ सीधी खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे 9 फ्लड ड्रैगन एक साथ मर गए थे और विशाल ऊर्जा एक उफनते हुए महासागर की तरह थी। इसने पूरे युद्ध के मैदान को डुबो दिया। दयनीय चीखें उस समय तक गूंजती रहीं, जब तक कि अगरबत्ती जलने में समय लगता है। हर कोई इतना डर गया था कि वे ठंडे पसीने में भीग गए और अपनी बुद्धि से डर गए। चियांग झान चुपके से चौंक गया। गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर के 9 सिर वाले फ्लड ड्रैगन में तब्दील होने के बाद उसकी ताकत अजेय थी। भले ही वो गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर को हरा दे, लेकिन उसके लिए ये आसान नहीं होगा। इस तरह का एक तानाशाह जानवर 1,00,000 साल पहले के विशेषज्ञ को मारने के लिए पर्याप्त था। ये बेमिसाल लड़ाई खत्म होने वाली थी और चियांग झान
और अन्य विजेता थे। न केवल वे स्वर्ग को चुनौती देने वाली गोली को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त सामग्री इकट्ठा कर सकते थे, बल्कि वे स्टार प्राचीन पथ पर हत्या संप्रदाय की मुहर भी तोड़ सकते थे। अब से दिव्य रक्त महाद्वीप के लोग पहले स्वर्गीय कैलेंडर में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। अगर ऐसा होता तो अराजक गुफा चरण को तोड़ना प्रयास को दोगुना कर देता। दरअसल चियांग झान के मन में हमेशा एक ही बात चलती थी। वो चाहता था कि चियांग परिवार के सभी लोग, साथ ही उन दोस्तों को भी जिनके साथ उसके अच्छे संबंध थे, स्वर्गीय कैलेंडर के प्रथम आकाश में जाकर साधना करने के लिए। ये एक अभूतपूर्व प्रवास होगा। वास्तव में जब चियांग झान ने नुवे स्वर्ग में कदम रखा और ईश्वरीय क्षेत्र में उतरा, तो उसके सभी परिवार और मित्र एक सर्वशक्तिमान सच्चे ईश्वर बन गए। बेशक ये एक महान लक्ष्य था। चियांग झान जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के लिए भी इसे प्राप्त करना मुश्किल होगा, लेकिन उसे खुद पर पूरा भरोसा था। मास्टर, ये उस पुराने भूत का जन्म स्थान है। एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर खून की बारिश से नीचे उड़ गया। उसके विशाल ड्रैगन पंजे ने एक विशाल जम स्थान को पकड़ लिया और उसे चियांग झान को सौंप दिया। अंतिम युद्ध के अंत ने संकेत दिया कि प्रथम स्वर्ग में सबसे मजबूत संप्रदाय, हत्या संप्रदाय, पूरी तरह से नष्ट हो गया था। हत्या संप्रदाय के सभी शिष्य वहां एक अचंभे में खड़े थे, जैसे कि उनकी आत्माओं को किसी शैतान ने खा लिया हो। उनके दिल ठंडे हो गए और उनकी सारी उम्मीदें धूल में मिल गई। किलिंग सेक्ट को उखाड़ फेंका गया था और लाखों शिष्य बेघर बच्चों की तरह थे। उनकी आंखें निराशा और घबराहट से भरी हुई थी। उन्हें नहीं पता था कि कहाँ जाना है या कहाँ जाना है। वे कोई भी असामान्य हरकत करने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन्हें डर था कि वे चियांग झान को नाराज कर देंगे। वे खुद को मार डालने जा रहे थे। चियांग झान के सामने किलिंग सेक्ट के शिष्यों के मन में बदला लेने का विचार भी नहीं आया, क्योंकि चियांग झान बहुत शक्तिशाली था। भविष्य में कोई भी उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं करेगा। अभी तो दूर की बात है। प्रथम स्वर्ग के अनगिनत विशेषज्ञ चुप हो गए। हालांकि उन्होंने पहले ही देख लिया था कि किलिंग सेक्ट हारने वाला था, लेकिन यह तथ्य कि जंबो सेक्ट को उखाड़ फेंका गया था उन्हें ऐसा महसूस करा रहा था जैसे वे किसी बुरे सपने में थे। आज से प्रथम स्वर्ग में कोई किलिंग सेक्ट नहीं रहेगा। चियांग झान ने आह भरी। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, सभी चौंक गए। सभी जानते थे कि इस युद्ध का युग बदल गया है। हत्या संप्रदाय के आधिपत्य का युग समाप्त हो गया था और एक नया युग शुरू होने वाला था। ये एक ऐसा युग था जो चियांग झान का था। उसकी प्रतिभा ने स्वर्ग और पृथ्वी को रोशन कर दिया और उसकी गरिमा ने सभी नायकों को दबा दिया। चियांग झान के शब्दों से कोई भी असहमत नहीं था। इसके बजाय उन्होंने अपने दिल की गहराई से उसकी प्रशंसा की, क्योंकि वो वास्तव में एक अद्वितीय प्रतिभा था। हत्या करने वाला संप्रदाय, जिसने सैकड़ों हजारों सालों तक पहले स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाया हुआ था, पूरी तरह से नष्ट हो गया। चियांग झान का एक नया युग शुरू होने वाला था। हर कोई चियांग झान को सम्मान और प्रशंसा की नजर से देखता था। स्वर्ग के इस गर्वित बेटे का अजेय व्यवहार कभी नहीं भुलाया जा सकता। उन्हें यह भी लगा कि चियांग झान भविष्य में निश्चित रूप से नुवे स्वर्ग में कदम रखेगा और ईश्वर के दायरे में प्रवेश करेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये एक युवा विशेषज्ञ था जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। चियांग झान की ताकत पहले स्वर्ग में सभी के दिमाग की सीमाओं को पार कर गई थी और इसने एक मार्शल कलाकार की साधना के आधार और ताकत के बारे में सभी की समझ को भी उलट दिया था। चियांग झान को दुनिया के लोगों के सदमे की परवाह नहीं थी। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। दो तीखी आंखें एक ब्लेड की तरह बाहर निकली जो आसमान को चीर सकती थी। ठंड चुभने वाली थी और इसने लोगों की आत्माओं को डरा दिया। उसने चुपचाप हत्या संप्रदाय के लाखों शिष्यों को देखा। उसने जोर से कहा,
हत्या संप्रदाय के शिष्यों, सुनो। जो कोई भी तुम्हारे अधीन होने को तैयार है, उसे पुरस्कृत किया जाएगा। यदि तुम बदला लेना चाहते हो, तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ध्वनि तरंगे जोर से और स्पष्ट थी, पैट्रिक ड्रैगन की लंबी दहाड़ की तरह, और इसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। ये आकाश और पृथ्वी के माध्यम से खरबों मील तक गूंज गया। हर किसी ने इसे स्पष्ट रूप से सुना, और वे सभी गुप्त रूप से हैरान थे। हालांकि चांग झान दुनिया में दबंग और अजेय था, फिर भी उसने अपना शुद्ध हृदय बनाए रखा और बिल्कुल भी खूनी और क्रूर व्यक्ति नहीं था। युद्ध के विजेता के रूप में यह कहना उचित था कि चांग झान को हत्या संप्रदाय के सभी शिष्यों को मार देना चाहिए। भविष्य में अंतहीन परेशानियों से बचने के लिए उसने न केवल हत्या संप्रदाय के शिष्यों को जाने दिया, बल्कि हत्या संप्रदाय के शिष्यों को भी जाने दिया। ऐसी उदारता, ये उदारता स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में अद्वितीय थी। इससे चांग झान की दयालुता और परोपकारिता का पता चलता है, और ये उसकी अजेयता और आत्मविश्वास को भी साबित करता है। शत्रु पर दया करना, लोगों के दिलों को बदलना और बदला लेने से न डरना, उसे दृढ़ विश्वास था कि वो सभी शक्तिशाली शत्रुओं को हरा सकता है। यही वो धारणा थी जो चांग झान ने इस समय सभी को दी थी। उसका लंबा और सीधा शरीर प्रथम स्वर्ग में सभी की नजरों में और भी राजसी हो गया, विशेष रूप से हत्या संप्रदाय के शिष्य। जब उन्होंने चांग झान के शब्द सुने, तो वे सभी हवा में अपने घुटनों पर गिर गए। शुरू में वे निराश थे और डर से कांप रहे थे। वे सभी चिंतित थे कि चांग झान उन्हें मार देगा। उन्होंने अपने भविष्य में अपना आत्मविश्वास भी खो दिया था। अंत में न केवल चांग झान ने उनका नरसंहार नहीं किया, बल्कि उसने उन्हें मार भी नहीं डाला। ये कल्पना की जा सकती है कि हर कोई स्वाभाविक रूप से चियांग झान का आभारी था कि उसने उन्हें अपने साथ लिया। संप्रदाय और परिवार अलग अलग थे। पहले के शिष्य दुनिया भर से आते थे। किसी संप्रदाय में शामिल होना संसाधन प्राप्त करने और खुद के लिए नाम बनाने से ज्यादा कुछ नहीं था, जबकि दूसरे के रक्त संबंधी थे। वे एक ही वंश के थे, इसलिए जब संप्रदाय नष्ट हो जाता तो शिष्य संभवतः पेड़ गिरने पर बंदरों की तरह बिखर जाते। लेकिन परिवार के शिष्य बदला लेने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देते। इस वजह से चियांग झान ने हत्या करने वाले संप्रदाय के शिष्यों को अपना दुश्मन नहीं माना। इसके अलावा, हालांकि वो अपने जीवन में कई खूनी लड़ाइयों से गुजरा था और उसने अनगिनत लोगों को मार डाला था, लेकिन उसकी दयालुता कभी नहीं बुझी। इसके अलावा चियांग झान अच्छी तरह से जानता था कि हालांकि वो बल से दुनिया पर हावी हो सकता है, लेकिन परोपकार और दयालुता से दुनिया पर शासन करके उसके लिए लोगों के दिलों को जीतना आसान होगा। बेशक सबसे महत्वपूर्ण चीज ताकत थी। पर्याप्त शक्ति के बिना किसी को केवल एक नरम दिल वाला व्यक्ति ही माना जा सकता है। चियांग झान की शक्ति दुनिया में अद्वितीय थी, जिसने अतीत और वर्तमान को झकझोर कर रख दिया। उसकी परोपकारिता और दयालुता के साथ प्रथम स्वर्ग के सभी विशेषज्ञ आश्वस्त थे। हत्या संप्रदाय नष्ट हो गया है और अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हत्या संप्रदाय के सभी शिष्य जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है, कृपया अभी धैर्य रखें। थोड़ी देर में आप सभी को एक अभूतपूर्व अवसर प्राप्त होगा। चियांग झान ने हत्या संप्रदाय के शिष्यों को सांत्वना दी, फिर अपनी आंखों में प्रत्याशा के साथ पिल सेंट हेवनली मास्टर को देखा। बच्चे, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। तुम्हारे पास अभी भी 4 सीजन्स ग्रास की कमी है। मैंने स्वर्ग को नष्ट करने वाली गोली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सभी सामग्री एकत्र कर ली है। पिल सेंट हेवनली मास्टर को पता था कि चियांग झान स्वर्ग को नष्ट करने वाली गोली के बारे में चिंतित था, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खंडहर किलिंग सेक्ट का छिपा हुआ खजाना है। मैं 4 ऋतुओं वाली घास की आभा को भी महसूस कर सकता हूं। चियांग झान ये सुनकर बहुत उत्साहित हुआ। उसके पास जीने के लिए केवल 1 दिन बचा था
और अगर वो स्वर्ग को चुनौती देने वाली गोली को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं जुटा पाया तो वो बहुत जल्द मर जाएगा। लेकिन अब पिल सेंट हेवनली मास्टर के शब्दों ने उसे आशा की एक किरण दी थी। इसके अलावा स्वर्ग को चुनौती देने वाली गोली अराजक गुफा चरण के 10वें स्तर के योद्धाओं को वर्ष चंद्रमा चरण में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। ऐसी चमत्कारी दवा की गोली कुछ ऐसी थी जिसका चियांग झान ने सपना देखा था और वो इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अपने दिल में सोचते हुए चियांग झान किलिंग सेक्ट के खंडहरों की ओर चला गया और फिर पिल सेंट हेवनली मास्टर, वाई जिंगकोंग, बाई बिंग, बाई जू, जिया यू, मुट्ठी राजा, चियांग तियान्युन, गोल्डन स्पीयर वॉरकिंग, चियांग एओ फैनक्सिन, फू तुजी, लिटिल हो, गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर और अन्य भी पीछे पीछे चले। एक बार शानदार और समृद्ध हत्या संप्रदाय अब खंडहर में बदल गया था। हालांकि खंडहरों के बीच में एक मोटी और राजसी खजाने की आभा थी। चियांग झान और अन्य लोगों ने अपनी दिव्य भावना को प्रकट किया और जगह को स्कैन किया। हर किसी ने खजाने की एक अंतहीन मात्रा देखी, अनगिनत स्वर्गीय आत्माशिराएं, सभी प्रकार की दांव कलाकृतियां, साधना तकनीकें, दवा की गोलियां, तावीज और सभी प्रकार के स्वर्गीय और सांसारिक खजाने थे। वे एक अंतहीन रसातल में दफन थे। ये अज्ञात था कि कितने खजाने थे, जैसे कि दुनिया की सारी दौलत एक साथ इकट्ठी हो गई हो। हालांकि चियांग झान और अन्य लोग दृढ़ और अनुभवी थे, फिर भी वे गहरे सदमे में थे। हर किसी ने महसूस किया कि उनके दिल हिंसक रूप से धड़क रहे थे, जैसे कि वे उनके गले से बाहर निकलने वाले थे। यहां तक कि असंख्य भगवान पैरागॉन, पिल सेंट हेवनली मास्टर ने भी एक उत्साहित अभिव्यक्ति प्रकट की। अपने हाथ को पकड़ने के साथ खंडहर से एक जेढ़हरे रंग की आत्मा जड़ी बूटी निकली। आत्मा जड़ी बूटी कमल की जड़ की तरह दिखती थी। इसमें षटकोणीय पत्तियां थी और स्वाभाविक रूप से रहस्यमयी पैटर्न थे। ये लगातार एक ताजा सुगंध उत्सर्जित करती थी। ये स्पष्ट रूप से एक अत्यंत कीमती स्वर्ग पृथ्वी आत्मा सार था। ये 4 मौसम घास है। इसके साथ आप में से प्रत्येक वर्ष चंद्रमा चरण में कदम रखने में सक्षम होगा। पिल सेंट हेवनली मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद उसने सुनहरा विशालकाय कड़ाही निकाला और एक फ्लैश के साथ उसमें प्रवेश किया। स्पष्ट रूप से वो स्वर्ग को परिभाषित करने वाली गोली को परिष्कृत करने जा रहा था। चियांग झान और बाकी लोग प्रत्याशा से भरे हुए थे। कीमिया में पिल सेंट हेवनली मास्टर का कौशल, उन्हें स्वर्ग में नंबर 1 कहा जा सकता है। ऐसे कीमिया ग्रैंड मास्टर के साथ व्यक्तिगत रूप से इसे संभालने के साथ स्वर्ग को परिभाषित करने वाली गोली आसानी से प्राप्त की जा सकती थी। दूसरे शब्दों में, वे जल्द ही वर्ष चंद्रमा चरण में कदम रखेंगे। जब वो समय आएगा तो दूसरे स्वर्ग की ओर बढ़ते हुए भले ही उन्हें खतरे का सामना करना पड़े, ये खुद को बचाने के लिए पर्याप्त होगा। नवे स्वर्ग में कदम रखना, ईश्वरीय क्षेत्र में कदम रखना और दांवों को प्राप्त करना और ईश्वर बनना सभी योद्धाओं का सपना था। चियांग झान और अन्य लोग इस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें दृढ़ विश्वास था कि भविष्य में एक दिन ऐसा आएगा। हर कोई स्वर्ग और पृथ्वी से ऊपर खड़ा एक सच्चा ईश्वर बन जाएगा। अंतहीन लालसा के साथ चियांग झान और अन्य लोगों ने किलिंग संप्रदाय की सारी संपत्ति खोद निकाली। सावधानी पूर्वक सूची बनाने के बाद चियांग झान ने एक हिस्सा चुना और इसे वाई जिंगकोंग को दे दिया। बाई बिंग, बाइजू, फैंगसिन और फू तुजी ने भी उन्हें घर लौटने के लिए कहा। वो अपने परिवार के साथ प्रवास पर भी चर्चा करना चाहता था। हां, प्रवास। पहला स्वर्ग प्रचुर संसाधनों वाला एक विशाल देश था, विशेष रूप से पर्वत श्रृंखला जहां किलिंग संप्रदाय स्थित था। न केवल ये खजानों से भरा था, बल्कि इसमें एक मजबूत स्थानिक ऊर्जा भी थी।
यहां खेती करने से निस्संदेह आधे प्रयास में दोगुना परिणाम मिलेगा। वाई शिंगकोंग, बाइबिंग, बाइजू, फैनिक्सन और फू तुजी सभी जानते थे कि चियांग झान ने बहुत प्रयास किया था। उन्होंने सभी ने चियांग झान को धन्यवाद दिया और अपने अपने रास्ते चले गए। सभी को जाते हुए देखने के बाद चियांग झान ने मुट्ठी के राजा चियांग तियान्युन से पूछा, गोल्डन स्पीयर, युद्ध राजा चियांग एओ, चियांग परिवार एरे संप्रदाय का स्वागत करने के लिए दिव्य रक्त महाद्वीप में लौट आए। दिव्य मार्शल संप्रदाय और यहां तक कि तियानफेंग साम्राज्य का शाही परिवार, विशाल स्वर्ग संप्रदाय और स्टार किंग परिवार, स्टार संप्रदाय और अन्य प्रमुख शक्तियां एक साथ पहले स्वर्ग में प्रवेश कर चुकी थी। चियांग झान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो उन लोगों की मदद करना चाहता था जिनके साथ उसके अच्छे संबंध थे, अपनी ताकत में सुधार करें। वो अपने जीवन काल के समाप्त होने के कारण मृत्यु से बचना चाहता था। दूसरे, वो चियांग परिवार को एक शक्तिशाली संप्रदाय में बदलना चाहता था। ये दीर्घकालिक विकास के लिए लाभदायक होगा और भविष्य में ईश्वरीय क्षेत्र में प्रवेश करने की तैयारी के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। चियांग झान के दिल में वो सभी को दांव प्राप्त करने और एक देवता बनने के लिए लाना चाहता था। हालांकि ये लक्ष्य थोड़ा दूर की कौड़ी था, लेकिन वो इसे कदम दर कदम आगे बढ़ाएगा। हालांकि एक संप्रदाय की स्थापना एक परिवार की तरह एकजुट नहीं थी, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों का होना बेहतर था। वो उनमें से कुछ प्रतिभाशाली लोगों को चुन सकता था और उनका पालन पोषण करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। एक बार जब वे बड़े हो जाते तो वे एक शक्तिशाली निवारक शक्ति बन जाते। उसे ये स्वीकार करना पड़ा कि चियांग झान ने हर चीज पर पूरी तरह से विचार किया था। अगर वो केवल चियांग परिवार के शिष्यों को प्रथम स्वर्ग में ले जाता, उसके प्रभारी होने पर सभी प्रतिभाशाली लोग अपना सिर झुका लेंगे और सुरक्षित रहेंगे, लेकिन वो अंततः प्रथम स्वर्ग छोड़ देगा। उस समय चियांग परिवार को निश्चित रूप से अन्य प्रमुख शक्तियों द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा और यहां तक कि उखाड़ भी दिया जा सकता है। इसके विपरीत अपने साथ अच्छे संबंध रखने वाले सभी लोगों को साथ लाकर, साथ ही किलिंग संप्रदाय के कुछ मिलियन शिष्यों को लाकर वे एक अभूतपूर्व और शक्तिशाली संप्रदाय का निर्माण करेंगे। एक और बात थी, पिल सेंट हेवनली मास्टर हेवन डिफाइंग पिल को परिष्कृत करने वाले थे। जब तक चियांग झान इस मेडिसिन पिल का सेवन करते, वे मौके पर ही वर्ष चंद्रचरण को तोड़ देते। उस समय उनके पास समय को उलटने की शक्ति होगी और उनकी उंगली के एक झटके से 1000 साल बीत जाएंगे। पलक झपकते ही वे स्वाभाविक रूप से बड़ी संख्या में अराजक गुफाचरण विशेषज्ञों का निर्माण करने में सक्षम होंगे। सभी व्यवस्थाएं करने के बाद चियांग झान ने अपने घर के पुनर्निर्माण के लिए किलिंग संप्रदाय से लाखों शिष्यों को इकट्ठा किया। सबसे पहले उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी के टूटे हुए पहाड़ों और नदियों को बहाल करने के लिए पुनरुत्थान की शक्ति का 100 गुना इस्तेमाल किया। उसके बाद उन्होंने रैंक 1 दाओ आर्टिफैक्ट की एक बड़ी मात्रा निकाली और इसे पहाड़ों के बीच रख दिया। उन्होंने एक रहस्यमय भव्य संरचना बनाई। स्वर्ग और पृथ्वी का पुनर्निर्माण, पहाड़ों और नदियों का पुनर्निर्माण। पलक झपकते ही चियांग झान ने खंडहर के एक टुकड़े को अभेद्य पर्वत द्वार में बदल दिया था। इसके अलावा ये अतीत में किलिंग संप्रदाय की तुलना में और भी अधिक भव्य और भव्य लग रहा था। इसमें एक राजसी आभा थी, खासकर रक्षा के मामले में। यह कहा जा सकता है कि यह अविनाशी था। इस रहस्यमय और अप्रत्याशित तकनीक को देखते हुए किलिंग संप्रदाय के सभी शिष्यों ने चियांग झान की गहरी प्रशंसा की। यू, लिटिल हो, गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर किलिंग संप्रदाय के शिष्यों को उनके कर्तव्यों को पूरा करने की व्यवस्था करें। साथ ही मेहमानों का स्वागत करने में मेरी मदद करें। मैं पिल सेंट हेवनली मास्टर से कीमिया का तरीका सीखने जा रहा हूं। ड्रैगन की दहाड़ जैसी लंबी दहाड़ के साथ चियांग झान की आकृति चमक उठी
और सुनहरे विशालकाय कड़ाही में प्रवेश कर गई। इस समय पिल सेंट हेवनली मास्टर की अभिव्यक्ति गंभीर थी। उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थी जब वो सुनहरी गोली की भट्टी को घूर रहा था, जो उग्र लपटों में लिपटी हुई थी। अंदर का धब्बेदार तरल लंबे समय से उबल रहा था और बुदबुदा रहा था। वो बेहोशी से 1 दर्जन या उससे अधिक मुट्ठी के आकार की दवा की गोलियां लगातार रहस्यमय ऊर्जा उतार चढ़ाव उत्सर्जित करती हुई देख सकता था। चियांग झान की आत्मा जाग उठी। वो एक कीमिया ग्रैंडमास्टर भी था। हालांकि वो पिल सेंट हेवनली मास्टर से कहीं ज्यादा बुरा था, लेकिन वो एक नजर से बता सकता था कि स्वर्ग को चुनौती देने वाली गोली भट्टी से बाहर आने वाली है। इस समय उसने पिल सेंट हेवनली मास्टर को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। वो केवल बगल में छिप सकता था और ध्यान कर सकता था। महान दाओन निर्दयी है और मनुष्य की ताकत स्वर्ग को चुनौती देने वाली है। समय उत्प्रेरक है और गोली की आत्मा संघनित है। स्वर्ग को चुनौती देने वाली गोली भट्टी से बाहर आने वाली है। अचानक पिल सेंट हेवनली मास्टर ने जोर से दहाड़ लगाई। उसने अपने हाथों को एक घेरे में रखा और उसकी हथेलियां एक दूसरे के सामने थी। उसने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच समय की शक्ति को गोली की भट्टी में निर्देशित किया। फिर उसने अपना मुंह खोला और एक मुट्ठी खून थूका। उसकी दोनों आंखें, जो सितारों की तरह चमकीली थी, दिव्य प्रकाश की किरणें निकली जो सभी मेडिसिन पिल में घुस गई। वो अगले ही पल सभी मेडिसिन पिल आसमान में उड़ गई। प्रत्येक मेडिसिन पिल में एक प्रेत छवि थी। ये एक पौराणिक देवता की तरह लग रहा था। उसके शरीर के चारों ओर का प्रभामंडल चकाचौंध कर रहा था। ये चमकीला था और मेडिसिन पिल से बहुत अधिक मात्रा में समय शक्ति निकल रही थी। चियांग झान इतना उत्साहित था कि उसका खून खौल रहा था। स्वर्ग को चुनौती देने वाली गोली आखिरकार भट्टी से बाहर आ गई थी। चियांग झान की आंखें दिव्य प्रकाश से टिमटिमा रही थी। उसने देखा कि हवा में कुल 12 स्वर्ग को चुनौती देने वाली गोलियां उड़ रही थी। वो खुद को बहुत खुश महसूस कर रहा था और लगातार चिल्ला रहा था, धन्यवाद सीनियर, गोलियां बनाने में मेरी मदद करने के लिए। अगर भविष्य में मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से आपको अच्छी तरह से चुकाऊंगा। ऐसा कहने के बाद उसने अपना हाथ बढ़ाया और स्वर्ग को चुनौती देने वाली सारी गोलियां पकड़ ली, जिससे वे उसकी हथेली में गिर गई। ऐसे विनम्र शब्द कहने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक ये बूढ़ा आदमी तुमसे कुछ करने के लिए कहता है, मुझे अस्वीकार मत करो। जब पिल सेंट हेवनली मास्टर बात कर रहे थे और हंस रहे थे, तो अनजाने में उनकी चमकदार आंखों में हत्या के इरादे का एक संकेत चमक उठा। चियांग झान हैरान रह गया। पिल सेंट हेवनली मास्टर सांसारिक मामलों से दूर थे और कभी भी वध से कलंकित नहीं हुए थे। अचानक उनके मन में हत्या का इरादा क्यों आया? हालांकि वो भ्रमित था, लेकिन एक पल सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि पिल सेंट हेवनली मास्टर की बची हुई आत्मा का बिना किसी कारण के मायरियड हीरो टॉम में प्रकट होना असंभव था। शायद ये सर्वोच्च प्राणी एक और भी भयानक अस्तित्व द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिससे वो अपनी वर्तमान स्थिति में गिर गया। भले ही उसका अनुमान सही था या नहीं, चियांग झान अभी पिल सेंट हेवनली मास्टर की मदद नहीं कर सकता था। उसने गंभीर भाव से पिल सेंट हेवनली मास्टर की ओर सिर हिलाया, फिर एक हेवन डिफाइंग पिल उठाई और उसे निगल लिया। भन भनाहट। हेवन डिफाइंग पिल उसके मुंह में जाते ही पिघल गई। मोटी औषधीय शक्ति एक प्रचंड ज्वाला की तरह थी, जो चियांग झान के शरीर में 108 जम स्थानों में घुस गई। पिल स्पिरिट उसकी आत्मा में विलीन हो गई थी। तुरंत एक चमत्कारी दृश्य दिखाई दिया। चियांग झान समय की रहस्यमय शक्ति को 108 जन्म स्थानों में एक महान नदी की तरह बहते हुए महसूस कर सकता था। ये उफान पर थी और उफान पर थी, और जब उसकी आत्मा पिल स्पिरिट के साथ पूरी तरह से विलीन हो गई, जैसे कि उसे ज्ञान प्राप्त हो गया हो, तो उसे अचानक समय की शक्ति का एहसास हुआ। ये एहसास बहुत चमत्कारी था। ऐसा लग रहा था
जैसे वो किसी महान सपने से जागा हो, लेकिन साथ ही उसे एक पल में ज्ञान प्राप्त हो गया हो। यहां तक कि चियांग झान भी चकित हो गया। हालांकि वो जानता था कि पिल सेंट हेवनली मास्टर में स्वर्ग और पृथ्वी को देखने की क्षमता थी, और उसने जिस हेवन डिफाइंग पिल को परिष्कृत किया था वो स्वर्ग और पृथ्वी की रचना थी। ये अतुलनीय रूप से गहरा था। समय की शक्ति को समझने के बाद चियांग झान आधे कदम से वर्ष चंद्रमा चरण में कदम रखने के बराबर था। इस क्षण से उसके पास अपने जीवन काल को उलटने की क्षमता थी, और उसे अब अपने जीवन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। आधे कदम से वर्ष चंद्रमा चरण के योद्धा न केवल अपने दुश्मनों के जीवन काल को उलट सकते थे, बल्कि उनके शरीर में समय के प्रवाह को भी बदल सकते थे, भले ही उनके पास जीने के लिए केवल एक सांस बची हो। ये अनंत जीवन प्राप्त करने के बराबर था। अपने जीवन के परिवर्तन को महसूस करते हुए हालांकि चियांग झान उत्साहित था, फिर भी वो शांत और संयमित था। लगभग अवचेतन रूप से उसने समय की शक्ति को प्रसारित किया, और उसके प्रत्येक जन्मजात स्थान में समय की शक्ति हजारों बार संघनित होने लगी। अंत में यह क्रिस्टल स्पष्ट रेशम के धागों में बदल गया और चमकदार और कठोर क्रिस्टल दीवार में विलीन हो गया। इस समय चियांग झान के शरीर में 108 जन्म स्थानों को स्तंभों का सहारा मिल रहा था। वे अधिक मजबूत और स्थिर हो गए। इसके अलावा उसके प्रत्येक जन्म स्थान में बहने वाले समय की गति में जबरदस्त बदलाव आया था। वो जो चाहे कर सकता था, समय के प्रवाह को उलट सकता था। विशाल महासागर और शहतूत के खेतों को केवल एक विचार से ही देखा जा सकता था। चियांग झान ने वर्ष चंद्र चरण में एक कदम बढ़ाया। अंतरिक्ष और समय अब उसके लिए कोई बाधा नहीं थे। वो एक बार फिर मार्शल आर्ट के एक नए क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। क्या ये अतीत का हत्या संप्रदाय है? ये वास्तव में मार्शल आर्ट की एक पवित्र भूमि है। ये वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप है। ईश्वरीय राज्य पर्वत श्रृंखला में अनगिनत खजाने हैं, और यहाँ की स्थानिक ऊर्जा अत्यंत मजबूत है। अगर हम यहाँ साधना करते हैं तो मुझे विश्वास है कि हम जल्द ही अराजक गुफा चरण तक पहुंच जाएंगे। हत्या संप्रदाय के प्रवेश द्वार के बाहर लाखों विशेषज्ञों के चेहरे सदमे से भरे हुए थे, और उनके जबड़े जमीन पर गिर गए। सदमे की सांसें बादलों के माध्यम से गूंजती हुई ऊपर नीचे हो रही थी। शोरगुल के बीच एक आदमी और 2 महिलाएं भीड़ से बाहर निकली। आदमी सुंदर और सुरुचिपूर्ण था, और महिला का शरीर सुडौल था। वो फूल की तरह सुंदर थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे वाई जिंगकोंग, बाइबिंग और बाइजू थे, जिन्होंने अपने परिवारों और संप्रदायों को यहां से बहुत दूर ईश्वरीय राज्य पर्वत श्रृंखला में स्थानांतरित कर दिया था। चियांग झान के सुझाव के अनुसार वाई शिंगकोंग, बाइबिंग और बाइजू अपने अपने परिवारों और संप्रदायों में लौट आए और तुरंत सभी महत्वपूर्ण लोगों को इकट्ठा करके प्रवास पर चर्चा की। हालांकि ये एक चर्चा थी, लेकिन उनमें से प्रत्येक निर्णय ले सकता था। आखिरकार वाई शिंगकोंग, बाइबिंग और बाइजू पहले ही अराजक गुफा चरण की 10वीं परत के शिखर तक पहुंच चुके थे, और उनकी ताकत एक अजेय स्तर पर पहुंच गई थी। इस तरह की अद्वितीय ताकत ऐसी चीज थी जिस पर हर कोई विश्वास करता था, चाहे वे कहीं भी जाए। इसके अलावा वेई परिवार और बर्फ का संप्रदाय मूर्ख नहीं थे। सबसे मजबूत संप्रदाय में जाना, जो कभी पहले स्वर्ग पर हावी था, दिव्य पर्वत श्रृंखला जहां हत्या करने वाला संप्रदाय स्थित था। ये एक अच्छी बात थी जो आसमान से गिरने वाली पाई की तरह थी। स्वाभाविक रूप से किसी ने इस पर आपत्ति नहीं की। बस इसी तरह वाई शिंगकोंग, बाइबिंग और बाइजू ने अपने अपने परिवारों का नेतृत्व किया। संप्रदाय के सभी लोग बड़े पैमाने पर चले और भव्य तरीके से किलिंग संप्रदाय में पहुंचे। उन्होंने खंडहरों को एक शानदार और राजसी पर्वत द्वार में बदलते देखा। वे सभी इसे देखकर चौंक गए। भाई वेई, बाइबिंग, मिस बाइजू, आप सभी यहां।
चियांग झान वर्तमान में पिल सेंट हेवनली मास्टर के साथ कीमिया का अध्ययन कर रहे हैं। क्या ये ठीक रहेगा कि आप अपने लोगों को पहले किलिंग संप्रदाय में रहने दें? हम बाद में चियांग झान द्वारा विशिष्ट व्यवस्था करने का इंतजार करेंगे। विशाल शून्य में एक स्पष्ट और मधुर आवाज सुनाई दी। ये प्रकृति की ध्वनि की तरह लग रही थी। उसके बाद जिया यू लिटिल हो और गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर के साथ सभी के सामने पहुंची। उनका अभिवादन करने के बाद जिया यू लिटिल हो और गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर ने दूर से आए मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत किया। व्यवस्था बहुत उपयुक्त थी। कुछ दिनों बाद किलिंग संप्रदाय के पर्वत द्वार के बाहर विशेष मेहमानों के एक समूह ने स्वागत किया। वे सभी भिक्षु थे। उनमें से लगभग कुछ मिलियन एक लंबी कतार में खड़े थे। वे धीरे धीरे चलते हुए व्यवस्थित थे। ये फैनिक्सन है जो पवित्र बुद्ध संप्रदाय के प्रतिष्ठित भिक्षुओं को यहां लाया है। जिया यू ने मधुर मुस्कान दी। उसके बाद वो फैनिक्सन और अन्य लोगों का स्वागत करने के लिए गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर, वाइजिंग कोंग, बाइबिंग और व्हाइट स्नो के साथ आई। फैनिक्सन ने बैंगनी सुनहरे रंग का कसाया पहना हुआ था और उसके हाथ में एक बौद्ध छड़ी थी। वो जोरदार कदमों से आगे बढ़ा। हालांकि उसने जानबूझकर कोई शक्तिशाली बल नहीं छोड़ा था, लेकिन एक सौम्य और विशाल क्यूई पहले ही पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बुद्ध अवतरित हो गए हों। जिस क्षण फैनिक्सन प्रकट हुआ, उसने तुरंत हंगामा मचा दिया। जिया यू ने फैनिक्सन और सभी वरिष्ठ भिक्षुओं के ठहरने की व्यवस्था करने के बाद फू तुजी फ्लड ड्रैगन कबीले के विशेषज्ञों के साथ आया। उसने अपने सिर पर एक चांदी का मुकुट और एक चांदी का लबादा पहना हुआ था। उसका चेहरा जेड की तरह साफ था। उसकी भौहें सीधी थी और उसकी आंखें चमकीली थी। उसकी चमकती आंखें रात के आसमान में चमकती बिजली की तरह थी। फू तुजी, जो कठिनाइयों से गुजरा था और दूसरों द्वारा धमकाया गया था, चियांग झान से परिचित हो गया था। वो फ्लड ड्रैगन कबीले का शासक बन गया था और उसके नाम ने पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप को हिला दिया था। खासकर चियांग झान का अनुसरण करते हुए स्टार प्राचीन पथ पर और पहले स्वर्ग में प्रवेश करने के बाद वो इतना शक्तिशाली हो गया था कि इसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अब हालांकि फू तुजी शांत और संयमित लग रहा था, लेकिन वास्तव में उसके पास एक जंगली और दबंग ड्रैगन शक्ति थी जिससे लोग भयभीत महसूस करते थे। उसके पीछे व्हाइट हेयर ड्रैगन मदर और फ्लड ड्रैगन कबीले के विशेषज्ञ बहुत उत्साहित और अतुलनीय रूप से प्रभावशाली थे। जिया यू और अन्य एक बार फिर व्यस्त थे। इससे पहले कि वे फ्लड ड्रैगन कबीले के विशेषज्ञों को शांत कर पाते, लाखों लोग ज्वार की लहर की तरह उनकी ओर दौड़ पड़े। इस बार नेतृत्व करने वाले लोग थे मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन और स्वर्ण भाला और युद्ध राजा चियांग एओ। उनके पीछे चियांग परिवार, एरे संप्रदाय के शिष्य शामिल थे। दिव्य मार्शल संप्रदाय, तियानफेंग साम्राज्य का शाही परिवार, विशाल स्वर्ग संप्रदाय, स्टार किंग परिवार और स्टार संप्रदाय, वे भी समान रूप से हैरान थे। वे उत्साहित भी थे। करोड़ों लोग शानदार और समृद्ध किलिंग संप्रदाय को घूर रहे थे। उनकी आंखें खुली हुई थी। उनके दिल बेतहाशा धड़क रहे थे, मानो वे किसी भी क्षण उनके मुंह से निकल पड़ेंगे। वे जानते थे कि उन्हें भविष्य में यहां रहना और साधना करनी होगी, और वे सभी बहुत उत्साहित थे। उनका खून खौल रहा था। दिव्य रक्त महाद्वीप की तुलना में पहला स्वर्ग योद्धाओं के लिए बस एक स्वर्ग था। दिव्य क्षेत्र की पर्वत श्रृंखला जहां किलिंग संप्रदाय स्थित था, वो स्वर्ग से अलग नहीं थी। सब कुछ एक तरफ रख दें तो केवल स्वर्गीय आत्मा शिरा, जो पहाड़ों में गहरी छिपी हुई थी। सभी प्रकार के प्राकृतिक खजाने चौंकाने वाले थे। सदमे के अलावा हर कोई जानता था कि चियांग झान पहले स्वर्ग में अजेय और अजेय था। सभी ने उसकी सीमा तक प्रशंसा की। भीड़ में कुछ बेहद खूबसूरत महिलाएं थीं, जिनके चेहरे पर भावहीन भाव थे। उनकी आंखें वीरान थी
और उन्होंने चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया था। वे युन मिंग्याओ, गु लिंगलोंग, गु लिंगलांग और जी वेई स्टार की महारानी थी। ये खूबसूरत महिलाएं, जो अतीत में चियांग झान पर मोहित थी, राख से पुनर्जन्म ले चुकी थी। हर कोई बहुत मजबूत था और उनमें से सबसे कमजोर युन मिंग्याओ थी। उन सभी ने अमर राजा के स्तर तक साधना की थी। हालांकि जब वे भीड़ के पीछे पीछे किलिंग सेक्ट तक गए तो उन्होंने एक ऐसा शानदार पर्वत द्वार देखा। हर कोई थोड़ा निराश महसूस कर रहा था। एक बार अद्वितीय प्रतिभा, जिस चियांग झान से उन्होंने शादी करने का सपना देखा था, वो अब एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देता था। वो दुनिया में अजेय था, पूरे प्रथम स्वर्ग पर हावी था और कोई भी उसके खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसा अद्वितीय विशेषज्ञ आकाश में चमकते हुए धधकते सूरज की तरह था। इसे आम लोगों ने आशीर्वाद दिया था, लेकिन ये अभी भी पहुंचने से बहुत दूर था। जैसे ही सभी लोग किलिंग सेक्ट में एकत्र हुए, चियांग झान पहले ही वर्ष चंद्र चरण में कदम रख चुका था। वो उत्साहित था और वो आसानी से समय के प्रवाह को उलट सकता था। 1000 साल पलक झपकते ही बीत जाते। अगर वो धीमा होता तो ये हमेशा के लिए चलता। इस जादुई क्षमता ने न केवल उसके अपने संकट को हल किया, बल्कि उसे हल करने में भी मदद की। उसके पास साधना करने के लिए भी पर्याप्त समय था। एक बार की बात है, अगर चियांग झान अपने जन्म स्थान में ऊर्जा को संघनित करना चाहता था या अपने भौतिक शरीर की साधना करना चाहता था, साधना तकनीकों को समझना चाहता था और नियमों की शक्ति को समझना चाहता था, तो उसे कोई भी उपलब्धि हासिल करने से पहले लंबे समय तक साधना करने की आवश्यकता होती। लेकिन अब, जब तक वो समय के प्रवाह को तेज करता, एक सांस के समय में वो सफल हो जाता। एक योद्धा के लिए वर्ष चंद्र चरण में कदम रखना जीवन का एक परिवर्तन था। सभी प्रकार के रहस्य स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकते थे और देवताओं और भूतों को रुला सकते थे। चियांग झान ने समय के प्रवाह को उलट दिया और अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपने 108 जन्म स्थानों में संग्रहित ऊर्जा को संघनित करने की पूरी कोशिश की। एक दिन बाहरी दुनिया में 1000 वर्षों के बराबर था। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। हजारों घोड़ों की सरपट दौड़ने की आवाज चियांग झान के शरीर से सुनामी की तरह प्रसारित हुई। वो महसूस कर सकता था कि उसके प्रत्येक जन्म स्थान में ऊर्जा एक तूफानी समुद्र की तरह थी, जो हिंसक रूप से बढ़ रही थी। ये विशाल और शक्तिशाली था और भयानक ऊर्जा लगातार संघनित हो रही थी, अधिक से अधिक शुद्ध होती जा रही थी। अंत में ये लगभग भौतिकीकरण के चरण तक पहुंच गई। चियांग झान के शरीर में एक शक्तिशाली आभा बन रही थी। हालांकि उसने कोई हरकत नहीं की, लेकिन वो बेजोड़ दबाव असंख्य दुनियाओं के धहने जैसा था। सुनहरे विशालकाय कड़ाही के भीतर का पूरा स्थानिक क्षेत्र एक जोरदार धमाके के साथ पाउडर में बदल गया। ये दृश्य देखकर पिल सेंट हेवनली मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा और बेहद हैरान हो गया। जब चियांग झान ने वर्ष के चंद्र चरण में कदम रखा तो वो पंखों वाले एक क्रूर बाघ और 9 स्वर्गों में उड़ते हुए एक ड्रैगन की तरह था। मार्शल आर्ट के इस प्रतिभाशाली व्यक्ति की ताकत अविश्वसनीय गति से बढ़ रही थी और इसका कोई अंत नहीं था। अपनी पीढ़ी के स्वर्ग के भगवान के रूप में जब पिल सेंट हेवनली मास्टर अपने चरम पर थे, तो वे ईश्वर के दायरे के शासक थे और उनके नाम ने स्वर्ग को हिला दिया था। उन्होंने अपने जीवन में अनगिनत प्रतिभाओं को देखा था, लेकिन उनमें से कोई भी चियांग झान जितना असामान्य नहीं था। यहां तक कि अतीत के युद्ध राजा चियांग जिंगटियन चियांग झान से थोड़े कमजोर थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चियांग झान अभी अभी प्रथम स्वर्ग जैसी जगह पर सत्ता में आए थे। साधना संसाधनों की कमी ने उसकी प्रगति को बहुत सीमित कर दिया था। अपनी क्षमता के साथ यदि वो नवे स्वर्ग में कदम रख सकता था और ईश्वरीय क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था,
ब्रह्मांड के मूल के रूप में जाने जाने वाले स्थान पर कुछ समय के लिए साधना करना निश्चित रूप से और भी शानदार उपलब्धियां पैदा करेगा। पिल सेंट हेवनली मास्टर इस बिंदु पर 100 गुना अधिक आश्वस्त थे। उन्होंने चियांग झान को देखा, जिसका शरीर तीव्र दबाव से भरा हुआ था और उसकी चमकदार आंखें एक चौंकाने वाले रंग से चमक रही थी। फिर उसने चियांग झान को देखा, जो चुपचाप वहां खड़ा था, जैसे कि एक प्राचीन दिव्य पर्वत स्वर्ग और पृथ्वी को दबा रहा हो। वो दुनिया को स्थिर करने में सक्षम था और वो शक्तिशाली और असाधारण लग रहा था। अपनी सबसे तेज गति के साथ उसने 108 जन्मजात स्थानों में निहित ऊर्जा को चरम तक संघनित किया। उसके बाद वो हांग जियांगटेन द्वारा पीछे छोड़ी गई कृपाण तकनीक को समझने लगा। स्वर्गीय शक्ति ब्लेड मंत्र, ये एक अद्वितीय ब्लेड तकनीक थी जो व्यापक और गहन थी। ये बहुत ही गहरा और अथाह था और इसकी शक्ति स्वर्ग के नीचे बेजोड़ थी। चियांग झान ने पहले भी हांग जियांगटेन के साथ बहुत ही जोरदार लड़ाई लड़ी थी, इसलिए उसे स्वर्गीय शक्ति ब्लेड मंत्र की शक्ति के बारे में कुछ समझ थी। अतीत में उसके पास इस कृपाण तकनीक का अभ्यास करने का समय नहीं था, लेकिन अब जब उसने इसमें महारत हासिल कर ली थी, तो स्वाभाविक रूप से उसके लिए सफल होना स्वाभाविक था। चियांग झान के दिल में, हालांकि उसकी ताकत प्राचीन काल से अभूतपूर्व थी, वो दुनिया में अजेय था, लेकिन उसने पहले ही युद्ध राजा मुट्ठी को महान पूर्णता चरण तक विकसित कर लिया था। अब सुधार की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसके अलावा उसने मुट्ठी तकनीक का बार बार इस्तेमाल किया था। ये अब पहले स्वर्ग में कोई रहस्य नहीं था। इस तरह वो एक घातक चाल से चूक गया। इसलिए चियांग झान ने स्वर्गीय शक्ति ब्लेड मंत्र की साधना करने और भविष्य में दूसरे स्वर्ग में कदम रखने का फैसला किया। इस कृपाण तकनीक के साथ वो एक शांतिपूर्ण जीवन जीने में सक्षम होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के चियांग झान ने अपना पूरा ध्यान अपनी साधना पर लगा दिया। एक पल में उसने पाया कि स्वर्गीय शक्ति ब्लेड मंत्र 4 चालों में विभाजित था। पहली चाल थी जीवन और मृत्यु, दूसरी चाल स्वर्ग दंड पृथ्वी विनाश, तीसरी चाल महान दांव क्रूरता और चौथी चाल देवताओं का प्रलय। इन चारों चालों में से प्रत्येक पिछली से अधिक शक्तिशाली थी, प्रत्येक पिछली से अधिक दबंग थी। ऐसा लग रहा था कि इसमें स्वर्ग और पृथ्वी के महान दांव शामिल थे, और ऐसा भी लग रहा था कि ये कृपाण तकनीकों के शिखर पर पहुंच गया है। कृपाण दांव की सीमा, जब से उसने मार्शल पथ में कदम रखा था, चियांग झान ने मुट्ठी तकनीक और कृपाण तकनीकों के साथ अपने लिए एक नाम बनाया था और दुनिया पर अपना दबदबा बनाया था। अपने जीवन में वो कृपाण तकनीकों से सबसे अधिक प्यार करता था, क्योंकि कृपाण तकनीक सभी हथियारों का राजा था। वे शक्तिशाली और दबंग थे और उनकी ताकत हजारों मील को भेद सकती थी। उनकी मारक क्षमता को नंबर 1 कहा जा सकता है। चियांग झान ने अपने जीवन में जितने भी खूनी युद्ध देखे थे, उनमें उसने अनगिनत कृपाण दांव विशेषज्ञों को देखा था, जिनमें कुछ शक्तिशाली कृपाण तकनीकें भी शामिल थी। हालांकि किसी भी कृपाण तकनीक की तुलना स्वर्ग की शक्तिशाली कृपाण तकनीकों से नहीं की जा सकती। चियांग झान ने पहले कभी इतनी भयानक कृपाण तकनीक नहीं देखी थी। उस समय हांग जियांगटेन ने अपने हाथ में वध ब्लेड तकनीक पकड़ी हुई थी। जब उसने स्वर्गीय शक्तिशाली ब्लेड मंत्र की पहली चाल का इस्तेमाल किया, मारना और जब्त करना, तो लोगों को यह एहसास हुआ कि यह तियान जिंग की ओर से किसी को मारने जैसा ही था। कृपाण का ब्लेड एक दिव्य दंड की तरह था, जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकता था। यह अविनाशी था। हालांकि हांग जियांगटेन ने जीवन और मृत्यु जब्त करने वाली कृपाण तकनीक का केवल सतही ज्ञान ही समझा था। इसके अलावा उसे अभी भी वध कानून ऊर्जा में महारत हासिल करनी थी, इसलिए वो इसकी असली शक्ति को उजागर करने में असमर्थ था। दूसरी ओर चियांग झान अलग था। वो पहले से ही वध कानून में निपुण था, जो उसकी जीवन शक्ति को 100 गुना तक काट सकता था।
यदि वो वध ब्लेड तकनीक का उपयोग करता और जीवन और मृत्यु को जब्त करने वाली कृपाण तकनीक का उपयोग करता, तो वो हांग जियांगटियन से भी अधिक भयानक होता। गड़गड़ाहट। समय तेजी से बीत गया, जैसे कि उसकी पीठ पर पंखों की एक जोड़ी उगाई हो। चियांग झान ने अपना सारा ध्यान स्वर्गीय शक्ति ब्लेड मंत्र की साधना पर केंद्रित कर दिया। बहुत जल्द उसका पतला शरीर एक ब्लेड आभा के साथ फट गया जो स्वर्ग और पृथ्वी को काट सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे कि पियरलेस किलिंग गॉड स्वर्ग और पृथ्वी का वध कर रहा था, देवताओं और शैतानों को मार रहा था और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर रहा था। वो सभी जीवन को नष्ट कर रहा था। ये निश्चित रूप से दांव कला नहीं है। ऐसा लगता है कि ये सबसे अधिक संभावना एक शक्तिशाली दिव्य क्षमता है। पिल सेंट हेवनली मास्टर एक बार फिर से बहुत हैरान था। हालांकि वो नहीं जानता था कि चियांग झान किस तरह के कौशल की साधना कर रहा था। आखिरकार वो एक अनुभवी और जानकार असंख्य भगवान सर्वोच्च था। वो केवल चियांग झान के शरीर से निकलने वाली कृपाण आभा को ही महसूस कर सकता था। उसे यकीन था कि ये एक अत्यंत शक्तिशाली दिव्य क्षमता थी। हालांकि पिल सेंट हेवनली मास्टर ने पहले भी ऐसी शक्तिशाली दिव्य क्षमता देखी थी, इसलिए उसे इससे बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। उसे आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि चियांग झान पहले स्वर्ग में था। हालांकि वो एक सच्चे भगवान द्वारा बनाई गई दिव्य क्षमता प्राप्त करने में सक्षम था। यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि चियांग झान बहुत भाग्यशाली था। उसके आगे एक उज्जवल भविष्य था। दिव्य क्षमता। जिस क्षण चियांग झान ने अपनी आंखें खोली, दो तीखी आंखें एक ब्लेड की तरह दिख रही थी जो आकाश को चीर सकती थी। ठंडक चुभने वाली, ठंडी और अतुलनीय रूप से तीखी थी। जब वो हेवनली माइट ब्लेड स्पेल की पहली चाल, जीवन और मृत्यु पर विजय को समझ रहा था, तो उसने संयोग से पिल सेंट हेवनली मास्टर की आवाज सुनी। वो संदेह से भर गया। ये सही है, आपने अभी जो कृपाण तकनीक का अभ्यास किया है वो एक दिव्य क्षमता होनी चाहिए। हालांकि ये सबसे शक्तिशाली तकनीक नहीं है, ये एक शुद्ध मारक दिव्य क्षमता है। पिल सेंट हेवनली मास्टर ने आत्मविश्वास से कहा, धर्मनिरपेक्ष दुनिया में एक योद्धा द्वारा की जाने वाली साधना तकनीक को युद्ध तकनीक कहा जाता है और नवे स्वर्ग के योद्धा द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली साधना तकनीक को दांव कला कहा जाता है। जहां तक कौशल की बात है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये एक सच्चे भगवान द्वारा बनाया गया कौशल है। चियांग झान ने यह सुनकर अचानक समझ लिया। हालांकि उसने वर्ष चंद्रमा चरण तक साधना की थी, लेकिन वो 9 स्वर्गों और ईश्वरीय क्षेत्र की कई चीजों के बारे में कुछ नहीं जानता था। हालांकि उसके पास पिल सेंट हेवनली मास्टर जैसा एक महान अस्तित्व था। जब तक वो बेशर्मी से पूछता रहा, तब तक ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वो समझ न सके। वरिष्ठ, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता। उदाहरण के लिए, ऐसी कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता। उदाहरण के लिए, ऐसी कुछ चीजें हैं जो अराजक गुफा चरण और स्वर्गीय हृदय चरण से ऊपर है। मुझे आश्चर्य है कि वे कितनी गहन हैं। चियांग झान ने बेशर्मी से पूछा, बच्चे, तुम दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो और तुम अजेय हो। तुम मार्शल आर्ट के बारे में सामान्य ज्ञान का ये छोटा सा हिस्सा भी नहीं जानते। अगर लोगों को इसके बारे में पता होता तो वे हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। पिल सेंट हेवनली मास्टर भी हंसे और उनकी आंखें एक रहस्यमयी रोशनी से टिमटिमा रही थी, जैसे कि वो कुछ याद कर रहा हो। उसने इत्मीनान से कहा, मार्शल आर्ट का मार्ग एक लंबा इतिहास है और व्यापक और गहरा है। 10 सरलतम क्षेत्रों के अलावा अराजक गुफा चरण, स्वर्गीय हृदय चरण, भगवान को जोड़ने वाला चरण और दुनिया बनाने वाला चरण भी है। निर्माता, स्वर्ग को चुनौती देने वाला चरण, शाश्वत चरण, अर्ध देवता चरण और स्वर्गीय भगवान चरण। हर क्षेत्र में स्वर्ग पृथ्वी कानून, एक रहस्यमय महान दांव शामिल था। यदि आप शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं तो आपका हर कदम कठिनाइयों और खतरों से भरा होगा।
तथाकथित स्वर्गीय हृदय चरण वास्तव में हृदय की चेतना को समझना और अवसरों को देखना है। भाग्य का पीछा करें और आपदा से बचें। जब आप इस स्तर तक साधना करते हैं, जब तक आप सावधान रहते हैं, हालांकि आपने अभी अभी वर्ष चंद्रमा चरण में कदम रखा है, स्वर्गीय हृदय चरण को तोड़ने से पहले अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। इस पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे, तुम्हें साधना करते समय कभी भी अहंकारी और उतावला नहीं होना चाहिए। जब तक तुम आक्रामक भावना बनाए रखते हो और अपनी प्रतिभा के साथ एक बार में एक कदम उठाते हो, जल्दी या बाद में तुम दांव को प्राप्त करने और भगवान बनने में सक्षम हो जाओगे। इस बूढ़े व्यक्ति को इस बात पर दृढ़ विश्वास है। जब पिल सेंट हेवनली मास्टर ने आत्मविश्वास और आश्वासन के साथ बात की, तो चियांग झान की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। हालांकि उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि यह स्वर्गीय हृदय चरण से ऊपर था। वहां एक और भी रहस्यमय साधना क्षेत्र होना चाहिए। लेकिन आज उसने पिल सेंट हेवनली मास्टर के शब्द सुने थे। क्या? मार्शल आर्ट का मार्ग अंतहीन लग रहा था और चियांग झान वर्ष चंद्रमा चरण विशेषज्ञ था। वो पहले स्वर्ग के शिखर पर खड़ा हुआ लग रहा था, सभी को नीचे देख रहा था। वो दुनिया में अजेय था, लेकिन वास्तव में वो सिर्फ एक बच्चा था जो चलना सीख रहा था। वह दांव को प्राप्त करने और भगवान बनने से बहुत दूर था। हालांकि उसका मन बहुत हिल गया था, लेकिन चियांग झान जल्दी से शांत हो गया। वो कमजोर से मजबूत बन गया था और उसने अपने जीवन में अनगिनत मुश्किलों का सामना किया था और उसने सभी बाधाओं को पार कर लिया था और सभी कठिनाइयों का सामना किया था। अंत में वो दिव्य रक्त महाद्वीप पर उतरा और पहले स्वर्ग में कदम रखा। उसे सभी पर गर्व था और वो दुनिया को नीची नजर से देखता था। वो अकेला ऐसा व्यक्ति था जो बाकी सभी से ऊपर था। धर्मी मार्ग पर चलने वाले के लिए भगवान बनना स्वाभाविक रूप से कठिन था, लेकिन चियांग झान का दृढ़ विश्वास था कि जब तक वो दृढ़ रहेगा और लगन से साधना करेगा, जल्दी या बाद में वो ईश्वर के दायरे में कदम रखेगा और स्वर्ग पर राज करेगा। दृढ़ विश्वास के साथ चियांग झान ने अपने दिल में सभी सवाल बोल दिए। ऐसा लग रहा था जैसे पिल सेंट हेवनली मास्टर ने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के सभी रहस्यों को समझ लिया हो, और उसके शब्द एक नदी की तरह थे जो उन सभी का जवाब दे रहे थे। अपनी समझ के जरिए चियांग झान नौवें स्वर्ग के विशेषज्ञों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों को जानता था। उन्हें 9 स्तरों में विभाजित किया गया था: रैंक 1 दाओ आर्टिफैक्ट, रैंक 2 दाओ आर्टिफैक्ट और टियर 3 दाओ आर्टिफैक्ट। सबसे शक्तिशाली रैंक 9 दाओ आर्टिफैक्ट को शक्तिशाली कहा जाता था और वो स्वर्ग को नष्ट कर सकता था और पृथ्वी को बुझा सकता था। ये उसके हाथ को घुमाने जितना आसान था। सभी साधना तकनीकों को दांव कला कहा जाता था और उन्हें भी 9 स्तरों में विभाजित किया गया था। दांव कला के विभिन्न स्तरों के बीच शक्ति में बहुत बड़ा अंतर था। ऐसा कहा जाता था कि जब दांव कला के उच्चतम स्तर को उसकी चरम अवस्था तक साधना की जाती थी, तो वो एक दांव भगवान में संघनित हो जाती थी, जो बुद्धि को जन्म देती थी, मांस और रक्त को जन्म देती थी, आकाश में उड़ती थी और पृथ्वी में भाग जाती थी, और ऐसा कुछ भी नहीं था जो वो कर सकती थी। दवा की गोली और तावीज दांव आर्टिफैक्ट के समान थे। इन बुनियादी मार्शल आर्ट के सामान्य ज्ञान को समझने के बाद चियांग झान ने अनगिनत सामग्रियां निकाली और अस्थायित्व की गोली को परिष्कृत करना शुरू किया। वो जानता था कि पिल सेंट हेवनली मास्टर के सामने गोलियां बनाना किसी विशेषज्ञ के सामने अपने कौशल का प्रदर्शन करने से अलग नहीं था। हालांकि एक संप्रदाय की स्थापना करने के लिए, विशेष रूप से किलिंग संप्रदाय को अपने अधीन करने के लिए, उसे स्थिति को दबाने के लिए पर्याप्त विशेषज्ञों की आवश्यकता थी। अन्यथा यदि वो प्रथम स्वर्ग छोड़ देता तो परिणाम अकल्पनीय होते। इसके अलावा चियांग झान भी इस अवसर का लाभ उठाकर पिल सेंट हेवनली मास्टर से कीमिया पर
कुछ संकेत मांगना चाहता था। यह सीखने का सबसे अच्छा अवसर था। कागज पर बात करने की तुलना में व्यवहार में अनुभव को संक्षेप में प्रस्तुत करना कहीं अधिक प्रभावी था। मूल रूप से जब चियांग झान ने क्रिएशन पिल शास्त्र को समझ लिया तो उसे कीमिया ग्रैंडमास्टर माना जा सकता था। इसके अलावा उसने पहले 1000 इम्पेरमेनेंस पिल्स को परिष्कृत किया था और वो इससे बहुत परिचित था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसने अभी मेडिसिन पिल को परिष्कृत करना शुरू किया है। फिर उसे पिल सेंट हेवनली मास्टर ने उसके सामने ही डांटा, तुम्हें ये कीमिया तकनीक किसने सिखाई? ये बस अनाड़ी और बेवकूफी है। जड़ों की अनदेखी करते हुए इस स्तर पर परिष्कृत की गई मेडिसिन पिल को खाया नहीं जाएगा, भले ही इसे सुअरों को खिलाया जाए। पिल सेंट हेवनली मास्टर ने गुस्से में डांटा और फिर व्यक्तिगत रूप से चियांग झान को कीमिया ज्ञान सिखाया। यह कहना ही होगा कि पिल सेंट हेवनली मास्टर कीमिया के बेजोड़ महागुरु थे। उन्होंने जो कुछ सिखाया उसका स्रोत पता लगाया जा सकता था। यह अतुलनीय रूप से रहस्यमय था। भले ही चियांग झान की समझ की क्षमता असाधारण थी, फिर भी वो इसे पूरी तरह से समझने में असमर्थ था। फिर भी चियांग झान के क्षितिज व्यापक हो गए और वो बेहद हैरान था। उसने पिल सेंट हेवनली मास्टर की व्याख्या को ध्यान से सुना, जैसे कि उसने कोई ऐसा क्षेत्र देखा हो जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये एक ऐसा अवसर था जिसका आम लोग केवल सपना देख सकते थे, लेकिन उसे प्राप्त नहीं कर सकते थे। पिल सेंट हेवनली मास्टर के सावधान मार्गदर्शन में चियांग झान का सुधार इतना तेज था कि वो छलांग और सीमा से आगे बढ़ गया। चियांग झान ने कुछ अन्य सामग्रियों को भी आधार के रूप में अस्थायित्व गोली सूत्र के साथ जोड़ा। अंत में परिष्कृत की गई दवा की गोली न केवल स्वर्गीय मनुष्य चरण विशेषज्ञ को जीवन मृत्यु चरण में कदम रखने में मदद कर सकती थी, बल्कि ये अंतरिक्ष की शक्ति को भी सीधे समझ सकती थी। इस तरह मेडिसिन पिल का सेवन करने वाला व्यक्ति हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट की खेती कर सकेगा। उसकी ताकत अविश्वसनीय थी। चियांग झान ने इस मेडिसिन पिल को एक नाम दिया और इसे लीजेंडरी पिल कहा गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि दिव्य रक्त महाद्वीप में हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट को लीजेंडरी किंग भी कहा जाता था। समय को उलटने की क्षमता के साथ चियांग झान ने एक दिन में लाखों लीजेंडरी पिल को परिष्कृत किया। उसके बाद उसने शून्य जमाव वाली पिल को परिष्कृत करना शुरू किया। यह वो पिल फॉर्मूला था जो पिल सेंट हेवनली मास्टर ने उसे सिखाया था। ऐसा कहा जाता था कि शून्य संघनक पिल हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट को उसके जन्मजात स्थान को संघनित करने में मदद कर सकती है, जिससे वो कैओटिक केव स्टेज को तोड़ सकता है। ये सीधे 10वीं परत के शिखर को तोड़ सकता है। उस समय वाई जिंगकोंग, बाई बिंग, बाई जू और जिया यू मुट्ठी के राजा थे चियांग तियान्युन। गोल्डन स्पीयर वॉर किंग चियांग एओ, फैंगसिन, फू तुजी, लिटिल हो, गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर और अन्य लोगों ने शून्य संघनन गोली को परिष्कृत किया था और एक ही बार में अराजक गुफा चरण की 10वीं परत के शिखर पर कदम रखा था। ऐसी चमत्कारी दवा की गोली चियांग झान के लिए एक अभूतपूर्व और शक्तिशाली संप्रदाय बनाने के लिए पर्याप्त थी। जैसे कि उसे उत्तेजक पदार्थों का इंजेक्शन दिया गया हो, चियांग झान ने पूरी तरह से खुद को कीमिया के लिए समर्पित कर दिया। तार्किक रूप से कहें तो उसके लिए समेकित अंतरिक्ष गोली को बनाने के अपने पहले प्रयास में सफल होना असंभव होगा। हालांकि उसे पिल सेंट हेवनली मास्टर का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था और कीमिया में उसका कौशल छलांग और सीमा से बेहतर हो गया था। उसने वास्तव में पहले कड़ाही में दर्जनों उच्च गुणवत्ता वाली शून्य संघनन गोलियों को परिष्कृत किया। इससे चियांग झान का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। उसने 2000 स्पेस कंडेंसेशन पिल्स को परिष्कृत करने में सिर्फ कुछ घंटे लगाए और वो खाना पीना भूल गया। जब उसने ये दृश्य देखा तो पिल सेंट हेवनली मास्टर की चमकीली आंखों में संतुष्टि की एक झलक दिखाई दी। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि चियांग झान के पास न केवल मार्शल दांव में एक दुर्लभ प्रतिभा है,
बल्कि एक दुर्लभ प्रतिभा भी है। ऐसा प्रतिभाशाली भविष्य में वो निश्चित रूप से ईश्वर क्षेत्र में सबसे मजबूत स्वर्ग भगवान बन जाएगा। हालांकि पिल सेंट हेवनली मास्टर और चियांग झान के पास गुरु और शिष्य का दर्जा नहीं था, क्योंकि उन्होंने चियांग झान को कीमिया का दाव सिखाया था। इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि भविष्य में चियांग झान उनसे आगे निकल जाएगा। अन्यथा अगर खबर फैलती तो उसका चेहरा शर्म से भर जाता, मानो उसने कोई उभरता हुआ सितारा देखा हो। पिल सेंट हेवनली मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे, अब समय आ गया है। जल्दी करो और पहले स्वर्ग की व्यवस्था करो। हमें जल्द से जल्द दूसरे स्वर्ग की ओर जाना है। वहां और भी अनमोल खजाने हैं। जब समय आएगा तो ये बूढ़ा आदमी आराम से कुछ दवा की गोली बना सकता है और तुम स्वर्गीय हृदय मंच पर कदम रख पाओगे। जूनियर धन्यवाद के एक भी शब्द नहीं कहेगा। जब तक भविष्य में सीनियर को मेरी जरूरत होगी, मैं चाहे जहां भी जाऊं, मैं कभी भी मुंह नहीं मोड़ूंगा। चियांग झान ने जमीन पर घुटने टेके और गंभीर भाव से कहा। उसके दिल में पिल सेंट हेवनली मास्टर उसका मालिक था। चाहे भविष्य में उसे कितनी भी परेशानियों का सामना करना पड़े, वो कभी भी बेकार नहीं बैठेगा। पिल सेंट हेवनली मास्टर ने सिर हिलाया और चियांग झान के साथ सुनहरे विशालकाय कड़ाही से बाहर चला गया। इस समय जिया यू, लिटिल हो, गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर और वाइजिंग कोंग, बाइबिंग, बाइजू, फैंक्सिन, फुतुजी और फिस्ट किंग चियांग तियान्युन, गोल्डन स्पीयर, वॉरकिंग और चियांग एओ सभी बाहर इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने चियांग झान को बाहर आते देखा तो पहले तो सभी दंग रह गए और फिर वे सभी उत्साहित हो गए। चियांग झान, तुम साल के चांद के चरण में पहुंच गए हो। जिया यू ने चौंक कर चिल्लाया और आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ पूछा। ये एक स्वर्ग को चुनौती देने वाली गोली है जिसे पिल सेंट हेवनली मास्टर ने व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत किया है। आप सभी इसे अब परिष्कृत कर सकते हैं। साल के चांद के चरण में पहुंचने के बाद हम अन्य मामलों पर चर्चा करेंगे। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। उसने 10 स्वर्ग को चुनौती देने वाली गोलियां निकाली और उन्हें सभी को सौंप दिया। उसके बाद जिया यू, गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर, वाइजिंग कोंग और बाइबिंग, बाइजू, फैंक्सिन, फुतुजी, मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन, गोल्डन स्पीयर वॉरकिंग चियांग एओ, बिना एक और शब्द कहे वे सभी जमीन पर बैठ गए और साधना की अवस्था में प्रवेश कर गए। बूम, बूम, बूम। एक अगरबत्ती को जलने में जितना समय लगता है, उसके बाद हर कोई चियांग झान की तरह ही वर्ष चंद्रमा चरण विशेषज्ञ में बदल गया था। समय की एक रहस्यमय शक्ति उनके शरीर पर लहरा रही थी, जिससे हत्या करने वाले संप्रदाय में समय की गति कई हजार गुना बढ़ गई। एक पल में विस्मयादिबोधक की एक लहर लुढ़कती हुई गड़गड़ाहट की तरह सुनाई दी। ये आत्मा को झकझोर देने वाला और कान फाड़ देने वाला था। आपको ये जानना चाहिए कि जब चियांग झान पिल सेंट हेवनली मास्टर के साथ कीमिया के दांव की साधना कर रहा था, वेई परिवार, बर्फ और हिम संप्रदाय, संत बुद्ध संप्रदाय, बार ड्रैगन कबीले, सरनी संप्रदाय, दिव्य मार्शल संप्रदाय, तियानफेंग साम्राज्य का शाही परिवार, विशाल स्वर्ग संप्रदाय, स्टार किंग परिवार और स्टार संप्रदाय, सभी लोग किलिंग संप्रदाय में एकत्र हुए थे, जिसमें किलिंग संप्रदाय के मूल शिष्य भी शामिल थे। उनमें से लाखों लोग थे। वे समय के प्रवाह को अचानक तेज होते हुए महसूस कर सकते थे। वे सभी चिंता में चिल्ला उठे। ध्वनि तरंगे पूरे प्रथम स्वर्ग में फैल गई। चियांग झान की आंखें बिजली की तरह चमक रही थी। उसने अपनी आंखें लोगों के अंधेरे समूह पर घुमाई। उसका शरीर कांप उठा और आसमान में उड़ गया। वो आसमान में खड़ा हो गया और एक तेज और स्पष्ट आवाज निकाली, सभी घबराए नहीं। ये समय की शक्ति है जिसे हम सभी को अपने साधना आधार को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए प्रसारित कर रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास यहां कुछ साधना संसाधन हैं। उन्हें ले और उन्हें परिष्कृत करें।
एक दिव्य राजा की तरह जो स्वर्ग और पृथ्वी के बारे में सब कुछ जानता था। चियांग झान की क्यूई एक उग्र बैल की तरह थी जो एक बैल से लड़ रहा था। वह राजसी और राजसी था। जो कुछ भी वो देखता था उसे नीचे देखता था। उसने ऊपर से नीचे देखा और सभी को नीचे देखा। उसके हाथ की एक लहर के साथ सभी प्रकार के स्वर्ग, पृथ्वी आत्मा सार, पौराणिक गोलियां और अंतरिक्ष सांद्रता गोलियां हत्या संप्रदाय के हर कोने में बिखरी हुई थी, जैसे कि एक भारी बारिश जिसने आकाश को मिटा दिया और पृथ्वी को ढक दिया। इस समय सभी ने चियांग झान की ओर देखा। वे सबसे पवित्र विश्वासियों की तरह लग रहे थे जिन्होंने विश्वास के देवता को देखा था। उनकी चमकदार आंखें पूजा से भरी थी। पूरा दृश्य एकदम शांत था। अनगिनत खजानों, पौराणिक गोलियों और अंतरिक्ष संघनित गोलियों का सामना करते हुए हर कोई बेवजह उत्साहित था। लेकिन चियांग झान के सामने किसी ने उन्हें दूर ले जाने की हिम्मत नहीं की। सभी ने आत्मसमर्पण कर दिया और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। यह स्पष्ट था कि चियांग झान की गरिमा हर किसी के रक्त और अस्थि मज्जा में गहराई से प्रवेश कर चुकी थी। अंतहीन भीड़ की गहराई में चियांग डोंगाटियन और चियांग परिवार के सभी शिष्य चियांग झान पर गर्व कर रहे थे। युन मेंग्याओ, गो लिंगलोंग, गो लिंगलांग और जी वेई आकाशगंगा के पीछे के लोगों ने अपनी आंखें चौड़ी की और बिना पलक झपकाए चियांग झान को घूरते रहे, मानो वे इस अजेय युवक को अपने दिल की गहराई में याद करना चाहते हों। चियांग झान ने भी कुछ महसूस किया। उसकी चमकीली आंखें युन मेंग्याओ, गु लिंगलोंग, गु लिंगलांग और जी वेई स्टार की महारानी को देख रही थी। फिर उसने उस खुशी के बारे में सोचा जो वो विपरीत पक्ष को नहीं दे सकता था और उसने अपनी नजर कहीं और घुमा ली। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। उसी समय अनगिनत स्वर्ग, पृथ्वी आत्मा सार और पौराणिक गोलियां। चियांग झान के विचारों के अनुसार स्थानिक संघनन गोली हर एक व्यक्ति के शरीर में सटीक रूप से गिर गई। सभी के शोधन की पूरी ताकत के बाद बढ़ती ऊर्जा की लहरों ने अरबों धुएं के संकेतों की तरह स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। इसने अंतरिक्ष और समय को चकनाचूर कर दिया, जिससे पूरा आकाश हिंसक रूप से फट गया। एक के बाद एक लाखों लोग टूट गए। पैमाना और दृश्य इतना भव्य था कि पूरा पहला स्वर्ग भी चौंक गया। अनगिनत विशेषज्ञ हत्या संप्रदाय के आसपास के भयानक क्यूई को महसूस कर सकते थे। वे इतने डरे हुए थे कि वे पसीने से भीग गए थे और उनके बाल खड़े हो गए थे। इससे कोई मदद नहीं मिल सकती थी। इस बार चियांग झान द्वारा पुरस्कृत साधना संसाधन उन सभी का शक्तिशाली प्रभाव था। साधारण विशेषज्ञों ने लगातार कई महान चरणों में प्रवेश किया था। जहां तक उन स्वर्गीय मानव चरण विशेषज्ञों का सवाल है, वे सीधे अर्धचरण से अराजक गुफा चरण विशेषज्ञ तक साधना कर चुके थे। जहां तक उन लोगों का सवाल है जिन्होंने स्थानिक ऊर्जा को समझ लिया था, उन्होंने अपने जन्म स्थान को भी संघनित कर लिया था और अराजक गुफा चरण की 10वीं परत के शिखर पर पहुंच गए थे। ऐसे 2000 अद्वितीय विशेषज्ञ एक पल में प्रकट हो गए थे। उनमें से हत्या संप्रदाय के बुजुर्ग थे। उनकी संख्या लगभग 1000 थी और बाकी सभी चियांग परिवार के विशेषज्ञ थे। लेंग जिंगड्यून, लुओजी, यू मेंग्याओ और गु लिंगलोंग भी थे। गु लिंगलांग, जी वेई स्टार महारानी और अन्य। ये चियांग झान का इरादा था। वो हत्या संप्रदाय के शिष्यों को जीतना चाहता था। वो ये भी चाहता था कि चियांग परिवार के लोग नेतृत्व करें और लेंग जिंगड्यून की दयालुता का बदला चुकाएं। लुओ जी के भाईचारे के साथ साथ 4 सुंदरियों का कर्ज भी। ये कहा जा सकता है कि उसने बहुत प्रयास किया था। एक दिन बाद सभी की ताकत आसमान छू गई और वे सभी चियांग झान के बहुत आभारी थे। जब ये लोग एक साथ इकट्ठे हुए तो वे निश्चित रूप से एक शक्तिशाली ताकत थे जो पहले स्वर्ग में सभी प्रमुख संप्रदायों को भय से कांपने पर मजबूर कर सकते थे। उस रात चियांग झान ने संप्रदाय की स्थापना के मामले पर चर्चा करने के लिए
प्रमुख शक्तियों के सभी महत्वपूर्ण लोगों को इकट्ठा किया। उनकी प्रतिष्ठा और ताकत के साथ साथ उनकी दयालुता के कारण कोई भी इस पर आपत्ति नहीं करेगा। इसके अलावा हर कोई चियांग झान का अनुसरण करते हुए नवे स्वर्ग में जाना चाहता था। ईश्वरीय क्षेत्र में प्रवेश करते हुए वे सभी इसके पक्ष में थे। फिर भी चियांग झान ने फिर भी सभी की राय मांगी। अंत में उसने ईश्वरीय राज्य पर्वत को 3 भागों में विभाजित करने का फैसला किया। हत्या करने वाले संप्रदाय ने केंद्र पर कब्जा कर लिया और पूर्व और पश्चिम विभाजन पवित्र बुद्ध संप्रदाय और बार ड्रैगन कबीले में विभाजित हो गए। शेष वेई, बर्फ और हिम संप्रदाय, चियांग परिवार, सरणी संप्रदाय और दिव्य मार्शल संप्रदाय, तियानफेंग साम्राज्य का शाही परिवार, विशाल स्वर्ग संप्रदाय, स्टार किंग परिवार, स्टार संप्रदाय और हत्या संप्रदाय के शिष्य, वे सभी एक नए संप्रदाय में विलीन हो गए थे। सब लोग, हमने जो संप्रदाय बनाया है उसने स्वर्ग, 9 नर्क और ब्रह्मांड की सभी दुनियाओं से लड़ाई की है। मुझे लगता है कि हमें नए संप्रदाय का नाम युद्ध राजा संप्रदाय रखना चाहिए। आप सभी क्या सोचते हैं? चियांग झान अचानक बोला और संप्रदाय का नाम तय किया। सभी ने अपना सिर हिलाया। योद्धा बहादुर और निडर थे और वे अजेय थे। राजाओं ने दुनिया पर राज किया और उनके नाम ने दुनिया को हिला दिया। युद्ध राजा संप्रदाय का नाम वास्तव में दबंग था। एक और बात थी जो सभी जानते थे। चियांग झान को दिव्य रक्त महाद्वीप में संप्रभु युद्ध राजा के रूप में जाना जाता था और उन्होंने जो संप्रदाय स्थापित किया था उसका नाम युद्ध राजा संप्रदाय था, जो एक दूसरे के पूरक थे। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। सभी ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की कि जंबो संप्रदाय, जो भविष्य में पूरे देव क्षेत्र पर शासन करेगा और स्वर्ग को हिला देगा, ऐसे ही पैदा होगा। युद्ध राजा संप्रदाय की स्थापना के बाद चियांग झान ने सुझाव दिया कि चियांग ताओ संप्रदाय का नेता हो। आखिरकार वो स्टार प्राचीन पथ में फिर से प्रवेश करने और दूसरे स्वर्ग में प्रवेश करने वाला था। इसी तरह वाई जिंगकोंग, बाइबिंग, बाइजू, जिया यू, चियांग तियान्युन, चियांग एओ, फैनिक्सन, फूतुजी, लिटिल हो, वे सभी वर्ष चंद्रमा चरण तक पहुंच चुके थे। स्वाभाविक रूप से वे नोवे स्वर्ग से लड़ने के लिए गोल्डन फ्लड ड्रैगन पुराने पूर्वज का अनुसरण करेंगे। एक बार जब ये लोग चले गए तो युद्ध राजा संप्रदाय एक नेता के बिना अशांति की स्थिति में होगा। इसके अलावा चियांग ताओ, जिसने चियांग झान द्वारा दी गई शून्य संघनन गोली को परिष्कृत किया था, पहले से ही अराजक गुफा चरण की 10वीं परत के शिखर तक साधना कर चुका था। हालांकि उसकी ताकत को अजेय नहीं माना जाता था, फिर भी वो बहुत शक्तिशाली था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चियांग झान के पास अभी भी एक स्वर्ग विरोधी गोली थी, जो चियांग ताओ को एक ही कदम में वर्ष चंद्रमा चरण तक पहुंचने की अनुमति दे सकती थी। इस तरह का अजेय विशेषज्ञ युद्ध राजा संप्रदाय को नियंत्रित करने और प्रथम स्वर्ग में सभी प्रमुख शक्तियों को दबाने के लिए पर्याप्त था। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। चियांग झान ने मौके पर ही स्वर्ग विरोधी गोली चियांग ताओ को सौंप दी। सभी की निगाहों के सामने चियांग ताओ ने स्वर्ग विरोधी गोली को परिष्कृत कर लिया था और जैसी कि उम्मीद थी, वो वर्ष चंद्रमा चरण विशेषज्ञ भी बन गया था। सब कुछ तय हो जाने के बाद चियांग झान तुरंत रवाना होना चाहता था, लेकिन अचानक किसी ने सूचना दी कि 5 तत्व शैतान संप्रदाय के गुरु मिलने आए हैं। तुरंत सभी चौंक गए। 5 तत्व शैतान संप्रदाय शैतान दाओ में सबसे मजबूत संप्रदाय था। इसकी एक मजबूत नींव थी। छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ थे। बादलों जितने ही विशेषज्ञ थे, खासकर 5 तत्व शैतान संप्रदाय के गुरु, जो न केवल वर्ष चंद्रमा चरण के आधे कदम तक पहुंच गए थे। ये शैतान महापुरुष मिलने आया था। सभी संदेह से भरे हुए थे, हालांकि सभी तुरंत शांत हो गए। 5 तत्व शैतान संप्रदाय वास्तव में शक्तिशाली था। हालांकि
नए उभरते युद्ध राजा संप्रदाय की तुलना में ये अभी भी बहुत कमतर था। केवल इन वर्ष चंद्रचरण विशेषज्ञों में ही 5 तत्व शैतान संप्रदाय के मास्टर को तुरंत मारने की क्षमता थी। ऐसी परिस्थितियों में न केवल सभी ने कोई डर नहीं दिखाया, बल्कि वे लड़ने के लिए भी तैयार थे। यदि 5 तत्व शैतान संप्रदाय के मास्टर ने उन्हें उकसाने की हिम्मत की, तो वे उसे एक ही बार में खत्म कर सकते थे। चियांग झान भी उलझन में था। उसने अभी अभी हत्या संप्रदाय को पार किया था और उसकी शक्ति ने दुनिया को हिला दिया था। वो दुनिया के शीर्ष पर पहुंच गया था। 5 तत्व शैतान संप्रदाय के मास्टर को इस मामले के बारे में स्पष्ट रूप से पता था, लेकिन वो अपना सम्मान देने के लिए अकेले यहां आया था। ये वास्तव में अविश्वसनीय था। हालांकि वो हैरान था। चियांग झान ने फिर भी 5 तत्व शैतान संप्रदाय के मास्टर का व्यक्तिगत रूप से स्वागत करने का फैसला किया। आखिरकार 5 तत्व शैतान संप्रदाय के गुरु शैतान दाओं के अधिपति थे, इसलिए उन्हें उनके प्रति विनम्र होना पड़ा। इसके अलावा चियांग झान खुले विचारों वाले और दबंग थे। उनके दिल में 5 तत्व शैतान संप्रदाय के गुरु सिर्फ एक कागजी शेर थे और उन्होंने उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। सब लोग, एक पल रुको, मैं जाकर देखूंगा। चियांग झान की नजरें वहां मौजूद सभी लोगों पर पड़ी। जैसे ही वो बोल रहा था, उसकी आकृति चमक उठी और वार किंग संप्रदाय के पर्वत द्वार के ऊपर आकाश में दिखाई दी। उसने देखा कि काले कपड़े पहने सुंदरी उसके पास ही खड़ी थी। उसका शरीर सुंदर था। लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके गोरे और सुंदर चेहरे पर पतली भौहें और फीनिक्स जैसी आंखें थी। उसकी आंखें साफ शरद ऋतु के पानी की तरह थी और उसका पूरा शरीर सभी प्रकार के आकर्षण और सुंदरता से भरा हुआ था। वो संत किन यिंगिंग 5 तत्व शैतान संप्रदाय के गुरु की इकलौती बेटी थी। चियांग झान को पहले संत का नाम नहीं पता था, लेकिन बाद में उसने किसी को यह कहते सुना कि 5 तत्व शैतान संप्रदाय के गुरु को किन हुआंग कहा जाता था और संत को किन यिंगिंग कहा जाता था। गिफ्टेड गर्ल के बारे में चियांग झान हमेशा दोषी महसूस करता था। आखिरकार उसने अनजाने में उसके जेड शरीर को देखा था और उन दोनों के बीच कई चीजें हुई थी जो एक अवर्णनीय भावना का निर्माण करती थी। अब जब उसने फिर से संत को देखा तो चियांग झान को नहीं पता था कि क्या कहना है। इसके अलावा वो और अधिक भ्रमित हो रहा था। यह स्पष्ट रूप से संत ही था जो आया था। जिस व्यक्ति ने अभी उसे रिपोर्ट किया था, उसने ये क्यों कहा कि ये 5 तत्व शैतान संप्रदाय के गुरु थे जो मिलने आए थे? संत ने चुपचाप चियांग झान को देखा। उसे याद आया कि चियांग झान ने अपना नाम बदलकर तियानजियाओ रख लिया था। वो उसके साथ जीवन और मृत्यु से गुजरी थी और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी थी। उसका दिल लहरों से भर गया था। उसका दिमाग विचारों से भर गया था। हालांकि उसे चियांग झान पर क्रश था, लेकिन वो जानती थी कि इस जीवन में उसके साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि वर्तमान चियांग झान का पुनर्जन्म हो चुका था। वो अब पहले जैसा नहीं रहा। ये अजय युवक बस वहां बेपरवाही से खड़ा था। उसका पूरा शरीर एक रहस्यमय आभा उत्सर्जित कर रहा था, मानो वो 9 स्वर्गों की चोटी से एक दिव्य राजा था। उसकी क्यूई ने पूरे ब्रह्मांड को निगल लिया था। वो अद्वितीय और बेजोड़ था। चियांग झान के सामने संत को एक अकथनीय एहसास हुआ कि वो पहुंच से बाहर थी। चियांग झान, मेरे पिता पहले ही दूसरे स्वर्ग में जा चुके हैं और 5 तत्व शैतान संप्रदाय अब मेरे नियंत्रण में है। अगरबत्ती को जलने में जितना समय लगता है, उसके बाद संत आखिरकार शांत हो गए। उसने मीठी मुस्कान के साथ कहा। चियांग झान को अचानक समझ में आ गया कि उसका क्या मतलब था। 5 तत्व शैतान संप्रदाय के गुरु को वर्ष चंद्रचरण में उसकी उन्नति के बारे में पता चल गया होगा। वो पहले स्वर्ग में रहने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए उसने अपने जीवन को जोखिम में डालने और दूसरे स्वर्ग की ओर जाने में संकोच नहीं किया। इस तरह
साध्वी स्वाभाविक रूप से पंच तत्व शैतान संप्रदाय की गुरु बन जाएगी। तो मुझे आपको बधाई देनी होगी। मेरा मानना है कि पंच तत्व शैतान संप्रदाय निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में गौरव की ओर बढ़ेगा। चियांग झान ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद। मैंने सुना है कि आप एक संप्रदाय की स्थापना करने जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको बधाई देने के लिए यहां आई हूं। साध्वी ने सिर हिलाया। उसकी कोमल आंखें चियांग झान से कभी नहीं हटी। हालांकि उसने कहा कि वो उसे बधाई देने के लिए यहां आई है, लेकिन वो जानती थी कि वो जल्द ही प्रथम स्वर्ग छोड़ देगा, इसलिए वो उसे आखिरी बार देखने आई थी। चियांग झान का दिल कांप उठा। संप्रदाय की स्थापना की बात अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई थी। साध्वी को वास्तव में खबर मिल गई थी। ऐसा लग रहा था कि पंच तत्व शैतान संप्रदाय के जासूस बहुत अच्छी तरह से सूचित थे। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। युद्ध राजा संप्रदाय की ताकत के साथ पांच तत्व शैतान संप्रदाय की तो बात ही छोड़िए। भले ही प्रथम स्वर्ग की सारी ताकत एक साथ मिल जाए, वे इसके खिलाफ लड़ने में सक्षम नहीं हो सकते। इसके अलावा संति इतनी मूर्ख नहीं थी कि वो अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध शुरू कर दे, जो आत्मघाती होगा। विचार करते हुए चियांग झान ने संति को देखा। वो बता सकता था कि वो अराजक गुफा चरण के दूसरे स्तर पर थी। हालांकि उसने वध, अमरता और दो विशेष गुणों के नियम को समझ लिया था। उसकी शक्ति अजेय स्तर तक पहुंच गई थी, लेकिन वो अभी भी इस थोड़ी सी शक्ति के साथ पांच तत्व शैतान संप्रदाय को नियंत्रित करने में सक्षम थी। उसे डर था कि वो सभी शैतानों को अपने अधीन नहीं कर पाएगा। हालांकि उसके मन में संति के लिए कोई भावना नहीं थी, लेकिन चियांग झान जाने वाला था। अगर उसने अब संति से अपनी माफी नहीं मांगी, तो वो अपने जीवन के बाकी हिस्सों में बेचैनी महसूस करने से नहीं बच पाएगा। संति, अपनी साधना के लिए तैयार हो जाओ। मैं अब समय के प्रवाह को उलट दूंगा और आपकी साधना के आधार को बेहतर बनाने में आपकी मदद करूंगा। अचानक चियांग झान ने एक लंबी दहाड़ लगाई। उसने समय की शक्ति को प्रसारित किया और उसे शून्य में फैला दिया, जिससे समय की गति तुरंत बढ़ गई जहां संति स्थित थी। संति की आंखों में एक प्रकार का आश्चर्य प्रकट हुआ। उसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन को एकाग्र किया, साधना की अवस्था में प्रवेश किया। धमाका, धमाका, धमाका। पलक झपकते ही 1000 वर्ष बीत गए। संति को फिर से देखते हुए उसके सुंदर शरीर पर एक विनाशकारी शक्ति लहर उठी। वो देव क्षेत्र की 9 स्वर्ग गहन लड़की की तरह लग रही थी, बहादुर और वीर और ऊर्जा से भरी हुई। वो शक्तिशाली और दबंग लग रही थी। वो महसूस कर सकती थी कि उसकी साधना का आधार अराजक गुफा चरण के दूसरे आकाश से एक पंक्ति में 8 छोटे क्षेत्रों को तोड़ चुका था। अराजक गुफा चरण की 10वीं परत के शिखर पर पहुंचने पर वो उत्साहित और रोमांचित महसूस कर रही थी। एक कदम में आकाश तक पहुंचना निश्चित रूप से एक कदम में आकाश तक पहुंचने के समान था। अराजक गुफा चरण के दूसरे आकाश से 10वीं परत के शिखर को तोड़ने के बाद संत की शक्ति तेजी से बढ़ गई थी, अजेय बन गई थी। जबकि वो सुखद आश्चर्यचकित थी। वो चियांग झान को धन्यवाद देना चाहती थी, लेकिन जहां तक उसकी आंखें देख सकती थीं, चियांग झान पहले ही बिना किसी निशान के गायब हो चुका था। ये पहली बार है जब हम मिले हैं, और ये पहली बार है जब हमने चियांग झान को देखा है। आह भरते हुए संत ने अपने चेहरे पर एक वीरान भाव के साथ युद्ध राजा संप्रदाय को छोड़ दिया। उसी समय चियांग झान युद्ध राजा संप्रदाय में वापस आ गया और अपने पिता से मिलने गया। उसके बाद वो पिल सेंट हेवनली मास्टर, जिया यू, लिटिल हो और गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर को लाया। फू तुजी, चियांग तियान्युन, चियांग एओ, वाइजिंगकोंग और बाइबिंग। बाइजू और अन्य लोग स्टार प्राचीन पथ की ओर भागे। गड़गड़ाहट, स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए। चियांग झान और अन्य लोग स्टार
प्राचीन पथ पर स्वर्ग से उतरते दिव्य हथियारों की तरह दिखाई दिए। बिना किसी अपवाद के उन सभी ने अंतरिक्ष की शक्ति में महारत हासिल कर ली थी। चारों ओर देखने पर स्टार प्राचीन पथ, जो बाढ़ के ड्रैगन की रीढ़ से बना था, एक स्तंभ की तरह था जो आकाश को थामे हुए था। ये अभी भी लोगों को एक राजसी एहसास दे रहा था। हालांकि इस बार चियांग झान और अन्य लोग बिल्कुल भी हैरान नहीं थे। वे बड़े कदमों के साथ स्टार प्राचीन पथ पर चल रहे थे। हर कोई आराम से लग रहा था। वे बात कर रहे थे और हंस रहे थे, जैसे कि वे दर्शनीय स्थलों की यात्रा पर जा रहे हों। ये अजीब नहीं था। चियांग झान और अन्य लोग बहुत शक्तिशाली थे और वे दुनिया में सबसे मजबूत थे। अगर वे एक साथ दूसरे स्वर्ग में जाते तो वे खतरे में होने पर भी अपनी रक्षा करने में सक्षम होते। अद्वितीय आत्मविश्वास के साथ चियांग झान ने समूह को दूसरे स्वर्ग में ले जाया। लगभग कुछ घंटों बाद लोगों का एक समूह उनके सामने आया। उनमें से प्रत्येक एक विशाल आभा उत्सर्जित कर रहा था और वे अपने प्रभावशाली तरीके से दुनिया को देख रहे थे। शोरगुल भरा शोर सुनाई दे रहा था और तेज गड़गड़ाहट की आवाज और भी ज्यादा दिल को झकझोर देने वाली और चौंकाने वाली थी। चियांग झान ने देखा कि स्टार प्राचीन पथ विशेषज्ञों से भरा हुआ था। उनमें से ज्यादातर साल के चंद्रमा चरण के आधे कदम के विशेषज्ञ थे और उनमें से कुछ साल के चंद्रमा चरण तक भी पहुंच चुके थे और वे एक भयावह आभा उत्सर्जित कर रहे थे। दुनिया बदल गई है, चीजें बदल गई हैं, लेकिन लोग बदल गए हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पहले स्वर्ग के लोग इतने घमंडी होंगे। उन्होंने अभी अभी समय की शक्ति को समझा था और अब वे दूसरे स्वर्ग में जाने की हिम्मत कर रहे हैं। ये बस मौत को आमंत्रित करना है। पिल सेंट हेवनली मास्टर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया। उसने पिल सेंट हेवनली मास्टर से सुना था कि 9 स्वर्ग ईश्वर के दायरे के और करीब आ रहे थे और सभी प्रकार के साधना संसाधन प्रचुर मात्रा में थे। इस तरह के अनूठे लाभ ने अनगिनत विशेषज्ञों को जन्म दिया था और वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। उदाहरण के लिए दूसरा स्वर्ग। ऐसा कहा जाता था कि आधे कदम से वर्ष चंद्र अवस्था के विशेषज्ञ गंगा नदी की रेत की तरह होते हैं और उनमें से अनगिनत होते हैं, भले ही वे असली वर्ष चंद्र अवस्था के विशेषज्ञ हों। फिर भी वे उनमें से बहुत से लोगों को हड़पने में सक्षम होंगे। वास्तव में कई अद्वितीय योद्धा थे जो वर्ष चंद्र अवस्था की 10वीं परत के शिखर पर पहुंच चुके थे। दूसरे स्वर्ग में प्रवेश करने के बाद भले ही चियांग झान और अन्य लोग अतुलनीय रूप से मजबूत थे, फिर भी उन्हें बेहद सावधान रहना पड़ा। अन्यथा उन्हें कभी भी मौत का सामना करना पड़ सकता था। जहां तक उन आधे कदम से वर्ष चंद्र अवस्था के विशेषज्ञों की बात है, वे दूसरे स्वर्ग में चींटियों से अलग नहीं थे। हालांकि वे जानते थे कि दूसरा स्वर्ग खतरों से भरा हुआ है। दिव्य रक्त महाद्वीप के विशेषज्ञ, पहले स्वर्ग के विशेषज्ञों के पास जोखिम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कारण बहुत सरल था। हर कोई एक लक्ष्य पर लक्ष्य कर रहा था, जो था दांव को प्राप्त करना और देवता बनना। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी को 9वें स्वर्ग को पार करना था। इस प्रक्रिया के दौरान कोई व्यक्ति अनगिनत कीमती साधना संसाधन प्राप्त कर सकता था और अपनी ताकत बढ़ा सकता था। हालांकि ये एक मृत अंत था। लाखों वर्षों से अनगिनत लोगों ने अपने जीवन की कीमत चुकाई थी। एक और बात यह थी कि न केवल दिव्य रक्त महाद्वीप और प्रथम स्वर्ग के विशेषज्ञ दूसरे स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालते थे। वास्तव में दूसरे स्वर्ग के विशेषज्ञ तीसरे स्वर्ग की ओर भी जाते थे, जबकि तीसरे स्वर्ग के विशेषज्ञ चौथे स्वर्ग में प्रवेश करते थे। इसी तरह जब तक वे ईश्वरीय क्षेत्र में नहीं पहुंच जाते, ये कल्पना करना मुश्किल नहीं था कि स्टार प्राचीन पथ में कितने विशेषज्ञ थे। खासकर जितना ऊपर कोई जाता, उतने ही अधिक विशेषज्ञ होते और उतनी ही अधिक संभावना होती कि वे खतरे का सामना करते।
जब से चियांग झान ने मार्शल पथ में कदम रखा, वो मजबूती से आगे बढ़ा था और अनगिनत खूनी तूफानों का अनुभव किया था। उनमें से कुछ प्रमुख दृश्य थे, इसलिए वो अच्छी तरह से जानता था कि हर एक शक्तिशाली योद्धा अभिमानी, अहंकारी और अनियंत्रित था। असहमति होने पर उनके लिए लड़ना और भी आम बात थी। इस समय उनके सामने कम से कम कुछ 100 हाफ स्टेप टू ईयर मून स्टेज योद्धा थे और संघर्ष अपरिहार्य थे। चियांग झान ने भीड़ के बीच से 2 हाफ स्टेप टू ईयर मून स्टेज योद्धाओं को भयंकर रूप से लड़ते देखा। भयानक ऊर्जा एक ही समय में हजारों ज्वालामुखियों के फटने जैसी थी, जो आकाश और पृथ्वी को हिला रही थी और शून्य को चकनाचूर कर रही थी। दृश्य अवर्णनीय रूप से चौंकाने वाला था। ये वही है, चियांग झान ने खुद से कहा। उसकी चमकदार आंखें जुनून से जल रही थी।